ओके मालिक। तो तोड़ मालिक। तोड़ मालिक। सो गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो मालिक बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ। जहां पर हमने आपको छोड़ा था वो थे कुछ कॉन्सेप्ट जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई यार होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है। अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होती है, गारंटी क्या होती है, गारंटी में लाइबिलिटी कब तक रहती है। उसके अलावा अनलिमिटेड है जिसमें कोई गारंटी का कोई लॉजिक नहीं रहता, जब तक है तब तक है। ओके, इसके अलावा अपन ने और एक पढ़ा था लिस्टेड अनलिस्टेड, जिसमें मैंने आपको बताया जब आप इंटर में जाओगे तो लिस्टेड का डेफिनेशन अलग हो जाएगा। मतलब लिस्टेड का जो डेफिनेशन पड़ा वही रहेगा, लेकिन उसमें और क्लैरिफिकेशंस है जो इंक्लूड नहीं किए गए। उसके अलावा आपने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके है। गवर्नमेंट मतलब कौन से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन याद है ना मालिक। या और इट इज ए सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। एवरीबॉडी क्लियर। ओके, कल कुछ थोड़े से दो पॉइंट डिस्कशन में आया था, तो एक जस्ट मैं एक मिनट में फटाफट क्लियर कर दूं इस चीज को, इस पॉइंट को क्लियर कर देता आपको। ओके, क्योंकि एक पॉइंट डिस्कशन आया। ओके, कल किसने तो डिस्कशन किया था सर। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी है ना मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ, ए अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ए अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ए लिमिटेड, और उसने एक्स सॉरी कौन सा लिमिटेड, पी लिमिटेड, उसने पी लिमिटेड में कितना होल्ड किया है। पी लिमिटेड में अगर आप एग्जांपल देखोगे तो 55% है ना। तो मेरे को बताओ, ए लिमिटेड इज एन होल्डिंग कंपनी, पी लिमिटेड इज सब्सिडरी, बट ए लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी, देयरफॉर पी इज आल्सो कॉल्ड ए, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। एवरीबॉडी क्लियर। अब एक ऐसी चर्चा का विषय भी आया था कि सर व्हाट इफ ये इनका भी कोई होल्डिंग कंपनी हुआ तो क्या वो होगा। मेरे ख्याल से एक टेक्निकल पॉइंट अपने दिमाग में रखना चाहिए, इसका कभी जिंदगी में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी में 51% ऑलरेडी कौन होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट, तो इसका कोई होल्डिंग कंपनी हो ही नहीं सकता ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इसको और कोई होल्डिंग नहीं रहेगा, इसके नीचे जो भी रहेगी वो सब्सिडीज रहेगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान में रखना, मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है। और एक पॉइंट और एक छोटा सा विषय। ओके, इधर मेरे को बताओ गवर्नमेंट कंपनी के कोई नाम जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ए लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, बी लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी। एक छोटा सा ओफू मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा और एक वो छोटा सा ओफू। ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो आप कंफ्यूज मत होना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों गवर्नमेंट कंपनी है ना। मैं एक वाई लिमिटेड बनाता हूं, वाई लिमिटेड में ए लिमिटेड का शेयर 22% है और बी लिमिटेड का शेयर 40% है। मेरा क्वेश्चन है, क्या वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मालिक? वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं होगी? रीजन सिंपल है। ओके सर, वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी कब होती थी? जब इसके अंदर सब ये क्या होती थी, सब्सिडरी। ये किसकी सब्सिडरी होती थी? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी। अब मेरे को बताओ, क्या ये ए की सब्सिडरी है? नहीं। क्या ये बी की सब्सिडरी है? नहीं। आप यहां पर आप ऐसा इंटेंशन बोल सकते हो, सर ए और बी दोनों मिला के 50% से ज्यादा है ना। अरे वो डिस्कशन नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। लास्ट लाइन पढ़ोगे, डेफिनेशन में क्या लिखा था, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तब जाके ये गवर्नमेंट कंपनी बनती है। तो इस केस में तो ये सब्सिडरी है ही नहीं मालिक। क्या नहीं है? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी है ही नहीं तो दिमाग फोड़ी करने का ही नहीं मालिक, तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल जो मैंने आपको कल दिया ना, वही के वही है। तो इस केस में ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। आत्मा क्लियर? पक्का? ठीक है। आज का चर्चा का विषय अपन बढ़ते हैं आगे के लिए, जहां पर ये कहानी पूरी ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी, खत्म कर देंगे मालिक। जहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, जहां पर आएगा आपका पहला प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। ओके, दैट इज योर 3 कैटेगरीज यू डिस्कस हियर। पहले इसको खत्म करते हैं, फिर अपन सेक्शन 8 पे जाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी खत्म हो गई, उसके बाद जो भी है वो पंचायती है, बाकी कोई लेना देना नहीं। इन शॉर्ट, अभी अगर देखा जाए इस क्लासेस ऑफ कंपनीज के अंदर बेस्ड ऑन वेरियस कैटेगरीज, आपको 4 कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ याद रखने चाहिए। और 4 कॉन्सेप्ट में से पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्राइवेट
प्राइवेट कंपनी। सर आप ओपीसी नहीं पढ़ा रहे हो, ओपीसी अपन प्राइवेट पढ़ने के बाद देखेंगे मालिक। ओके, तो पहले बात करते हैं कौन सी कंपनी की मालिक, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी पे आ जाइए, पेज नंबर 5.10 पे। ओके, सारी आत्मा मेरे पास 5.10 पे पेज पे आ गई है मालिक। तो प्राइवेट कंपनी, अब पहला पॉइंट याद रखना। ओके, मेरे को एक चीज याद करके बता दीजिए, जो मैंने आपको सैटरडे को डिस्कस किया था। कंपनी ओके क्या बनाती है जिससे वो कंपनी चलती है? कंपनी कुछ तो डॉक्यूमेंट बनाती होगी जिससे कंपनी चल सकती है। एमओए एंड एओए। एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल। मेरे को बताओ दोनों में से कंपनी की औकात किसमें डिफाइन है? औकात मतलब चार्टर, सारा क्या कर सकते क्या नहीं का, मेमोरेंडम। और आर्टिकल में फिर क्या है, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, वो एमओए। कैसे कर सकती है वो एओए। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो एओए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एओए क्या होते हैं? अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे थोड़ा चर्चा का विषय है। आराम से वापस मैं एक एग्जांपल लूंगा। ओके, एग्जांपल से ही आपको क्लैरिटी आएगी, नहीं तो ये पॉइंट नहीं समझेगा प्राइवेट कंपनी का, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब प्राइवेट कंपनी समझ जाइए, पब्लिक कंपनी अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी इज द कंपनी विच इज नॉट ए। तो जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही है भाई। उसके साथ और एक लाइन है पर ठीक है, ज्यादा कंसर्न नहीं है उसका। तो किस पे मेहनत करिए? प्राइवेट। तो बढ़िया से चालू करते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं मालिक, और देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है। तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पे आइए। प्राइवेट कंपनी मींस, भारत माता की जय, प्राइवेट कंपनी मींस हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो ये याद रखना, जब भी कंपनी लॉ में आपको इंटर में फाइनल में जब भी ऐसा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब जब सेक्शन लिखा गया था तब सेक्शन के अंदर ओके उन्होंने बोला था कि ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखने दो। किसको ध्यान रखने दो? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी आपको ऐसा वर्ड आता है ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, क्या वर्ड आता है? एज में। पूरे कहीं पर भी लॉ में एज मे बी प्रिस्क्राइब, कौन से लॉ में? कंपनी लॉ में। तो अगर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड करके शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, उसके अंदर इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, यानी इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? रूल्स। तो अब क्वेश्चन ये है एज मे बी प्रिस्क्राइब। वापस पहली लाइन पढ़ी है, क्या लिखी है पहली लाइन? प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी प्रिस्क्राइब नहीं किया, यानी क्वेश्चन है ओके कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर कल कंपनी चालू करनी है 10 रुपए से भी चालू कर सकते हो। ओके 10 रुपए है आपके पास तो चालू करिए कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से समझा क्या मालिक मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मिनिमम पेड अप के शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों नहीं है सर? लॉ ने बोला है मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा था आगे? एज में बी। और एज में बी प्रिस्क्राइब में अभी क्या प्रिस्क्राइब्ड है? एक भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। तो जब प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है इसका मतलब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना भी हो सकता है। यानी क्या मैं 10 रुपए से भी कंपनी चालू कर सकता हूं? यस। क्या मैं 1000 रुपए से भी कर सकता हूं? यस। करोड़ों रुपए से भी? यस। अगर ये सपोज लिखते मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख, तो इसका मतलब अगर प्राइवेट कंपनी चालू करनी होती तो कितना चाहिए रहता था? 10 लाख। 10 लाख के नीचे नहीं चालू कर सकते थे। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो आज प्राइवेट कंपनी चालू करनी है तो कितना चाहिए? अभी कितने भी चाहिए, कोई फर्क नहीं है, मिनिमम जरूरत नहीं है। एंड यानी पहली वाली लाइन तो गई तेल लेने। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, एवरीबॉडी विथ मी। ओके, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू क्या करें? आर्टिकल मतलब तुम सीए इंटर क्लियर होने के बाद जो आर्टिकलशिप है वो आर्टिकलशिप नहीं। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल ऑफ एसो विच बाय इट्स आर्टिकल्स। ओके, क्या करती है? पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी वो अपने आर्टिकल में ओके आत्मा सुन ले, शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखो कोई जिंदगी कोई दुनिया की माइकलाल ताकत नहीं है कि आपको शेयर ट्रांसफर करने से कोई रोके। यानी अगर एक कंपनी के शेयर तुम्हारे पास है और तुम बेचना चाहते हो किसी को और को, बेच सकते हो, रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले जा सकते हैं। क्या डाले जा सकते हैं? रेस्ट्रिक्शंस। तो ये किसमें लिखे होंगे रेस्ट्रिक्शंस? आर्टिकल में। तो प्राइवेट कंपनी की कोई भी आर्टिकल्स उठाओगे ना, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल उठाओगे ना, उसमें ये क्लियर लिखा होगा शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर आर ट्रांसफर्ड बाय सम हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन। एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं। एक्सपर्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड,
ओके इसके शेयर होल्डर है विनोद सर एंड प्रशांत सर, विनोद सर एंड सुशील सर। इनके ने आर्टिकल में मेंशन किया है कि विनोद सर या सुशील सर को कभी भी शेयर होल्डिंग बेचना है, ओके तो ये सिर्फ उनको बेचेंगे जो सीए होगा और टीचिंग में होगा। ओके ये किसमें लिखा है? आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अब मेरे को बताओ, आज विनोद सर को शेयर बेचना है, क्या वो बेच पाएगा? यस। नहीं बेच पाएगा ऐसा मैंने नहीं बोला, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। अब समझना शुरू हो। ओके विनोद सर के कोई फ्रेंड है जो सीए है लेकिन टीचिंग में नहीं है, विनोद सर उनको बेचना चाहते हैं शेयर, ओके बेच सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल में जो रेस्ट्रिक्शन लिखा है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एवरीबॉडी क्लियर? क्योंकि मैंने पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या बताया? द पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए, तो मेरे को तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? आर्टिकल। अच्छा प्राइवेट कंपनी का पहला मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, क्या है? क्या वो? नहीं, भूल जाइए आंसर के हिसाब से। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी हुई? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी हुई जो अपने आर्टिकल में कुछ तो डालती है। सर वो क्या डालती है? तीन चीजें, जिसमें से पहली चीज आपने अभी खत्म की। कौन सी पहली चीज? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होगा, किस पे? ट्रांसफर ऑफ शेयर। माय क्वेश्चन, इसका मतलब शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल ऐसा लिखा गया? नहीं, शेयर आर ट्रांसफरेबल बट कंप्लाइंग विद रेस्ट्रिक्शन। तो मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर। एवरीबॉडी क्लियर? फ्रीली मतलब फुकट में देंगे ऐसा नहीं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। भारत माता की जय। जेपा मालिक। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आत्मा एवरीवन तोड़ तोड़ क्लियर है मालिक? दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म वन पर्सन कंपनी, जिसको बाद में चर्चा का विषय बनाएंगे अपन एक 15 मिनट के बाद। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, तो ओपीसी को निकालिए, ओपीसी को निकालिए, ओपीसी को भूल जाइए एक बार के लिए, ठीक है? ये बोलते हैं लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। यानी मेरे को बताओ मैक्सिमम मेंबर्स कितने बन सकते हैं? 200। 200 के ऊपर एक भी मेंबर नहीं ले सकते। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरे को बताओ सर ये 200 पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, किसमें लिखा होगा? आर्टिकल्स। ओके तो मेरे को बताओ क्या आर्टिकल 200 तक रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? यस। ओके क्या आर्टिकल ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 500 ले सकेंगे? नहीं, लॉ को नॉन कंप्लायंस में नहीं डाल सकते। आत्मा क्लियर? यानी मेरा क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने बन सकते हैं? मैं वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम मेंबर बोल रहा हूं, शेयर्स नहीं बोल रहा हूं। शेयर्स अरबों खरबों के हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स अरबों खरबों के हो सकते हैं, लेकिन नंबर कितने? वो शेयर जितने जन को देंगे वो जन कितने होंगे? 200। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? तो अब मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? तो अब मेरे को अभी तक जो समझा उसमें से समझाओ। तो पब्लिक कंपनी ऐसी होगी जिसमें कोई ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पहला पॉइंट। ओके पब्लिक कंपनी ऐसी होगी जिसमें कोई लिमिट नहीं होगा। तो पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने बन सकते हैं? करोड़ों, नो लिमिट्स। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ठीक है, बढ़िया बढ़िया से जेपा मालिक। तीसरा और आखिरी पढ़ाओ, बट उसके पहले सेकंड को क्लोज करना होगा, पर सेकंड का डिस्कशन बाद में करते हैं थोड़ी देर के बाद। सेकंड को और पॉइंट बचा हुआ है उसको इग्नोर करिए, ओके 2 मिनट दीजिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़िए। तब तक नीचे वाला तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा पॉइंट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। यानी ये क्या नहीं निकाल सकती? पब्लिक ऑफर। क्या नहीं निकाल सकती? पब्लिक ऑफर। यानी ये पब्लिक को बोल नहीं सकते आओ मेरे शेयर के सब्सक्राइब, मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, मेरे डिबेंचर को सब्सक्राइब करो, ओके नहीं कर सकती। ओके प्रॉस्पेक्टस नहीं दे सकती, ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये न्यूज़पेपर में ऐड नहीं डालेंगे। हमारा भाई एक आईपीओ आ रहा है, आईपीओ सुना होगा आपने कभी? ये आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग पब्लिक से पैसा मंगा ही नहीं सकते। बात खत्म। तो सर फिर पैसा कैसे मंगा सकते हैं? इंटर में जाके पढ़ना, अभी मत। प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके यानी अभी मैं इससे बात कर रहा हूं, ओके मैं बोल रहा हूं भाई यार वेदांत, ओके शेयर खरीदने, वेदांत बोला यस, ओके बात खत्म। नाउ दिस इज नॉट पब्लिक। समझ में कुछ आया? पब्लिक मतलब मैं दुनिया को दे रहा हूं, दुनिया को, ओके। और इसको थोड़ा और क्लैरिटी लेना है तो परसों देखेंगे जब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करेंगे, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। अगर आपने चैप्टर 1 याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अपन 2 ऑफर देते हैं, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। मेरे को बताओ जनरल ऑफर मतलब किसको? दुनिया को, ओके। तो जनरल ऑफर कोई भी ले सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर दिया मतलब वही बंदा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर होता है मालिक, प्राइवेट प्लेसमेंट में। वैसे ये ऑफर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट वो बैठता है। तो अगर मैं किसी को भी बोलता कोई भी आओ मेरे शेयर लेके जाओ और पैसे देके जाओ, ये नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी? तो अब मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट ए। तो मेरा क्वेश्चन, क्या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबल शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? यस।
क्या पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स पे? नहीं। तो क्या पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक से पैसा मंगाया जा सकता है? यस। तो क्या पब्लिक कंपनी आईपीओ ला सकती है? यस। क्या पब्लिक कंपनी एफपीओ ला सकती है? यस। व्हाट इज एफपीओ? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं। तो मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी, वापस आंसर फटाफट क्लोज करो, मेरे को बताओ, खत्म हो गया आंसर। ओके लेकिन इसके कुछ एग्जांपल अपने को डिस्कस करने हैं, बट बिफोर दैट एवरीबडी क्लियर? तो मेरे को फटाफट बताइए मालिक। ओके मेरे को बताइए। ओके प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड नाउ टिल नाउ देयर इज नथिंग प्रिस्क्राइब्ड, एंड ओके बाय इट आर्टिकल्स क्या करती है? तीन चीजें, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, restrict number of members to up to 200 except in case of OPC, only पर 1% कंपनी में तो यार मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही रहेगा ना रे। एंड तीसरा पॉइंट ओके रेस्ट्रिक्ट ओके फ्रॉम आस्किंग मनी फ्रॉम पब्लिक, ओके दे कैन नॉट आस्क पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटीज, एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सिक्योरिटीज इसका मतलब आप डिबेंचर भी पब्लिक को नहीं दे सकते, आप खाली शेयर नहीं दे सकते ऐसा नहीं है, डिवेंचर भी नहीं दे सकते। आप प्राइवेटली प्लेस करो ना, प्राइवेटली एक जन को मिलो, यानी कौन सा ऑफर दे सकते हैं? स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक। प्राइवेट कंपनी। आत्मा क्लियर? मेरा क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? 200 से ऊपर एक भी मेंबर होगा क्या? नहीं। आत्मा क्लियर है? तो अब मेरा क्वेश्चन है 200 को काउंट करते वक्त ओके लॉ कुछ पॉइंट इंटरफेयर करता है, यानी इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अब ऐसा होगा सर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ज्वाइंट होल्डर्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं और मेरी वाइफ जॉइंट होल्डर्स है, यानी वो एक शेयर ही लिया हमने, कितना शेयर लिया? लेकिन वो शेयर पे नाम किसका है? हम दोनों का, अमित एंड मनाली। आत्मा क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है मेंबर कितने हुए? पक्का? ओके इसके 2 होंगे, 1 होंगे, ये किसमें लिखा हुआ है? इसके नीचे, ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो। जब 200 की लिमिट काउंट करेंगे तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, जब 200 की लिमिट काउंट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। अरे मालिक समझ में आया क्या? यानी अगर मैं बोलूं मेरे पास 110 एग्जांपल बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ 110 शेयर दिए और हर शेयर 2 लोगों ने सब्सक्राइब किए, कितने शेयर है? 110 है, नहीं शेयर कितने हैं? 110, एकदम छोटी कंपनी, एकदम गरीब कंपनी, 110 शेयर है, कितने शेयर है? और हर शेयर कितने जने सब्सक्राइब किया है? 2, क्योंकि हमारी कंडीशन थी ओके पति पत्नी ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके डबल्स, खत्म। आत्मा क्लियर? अब मेरे को बताओ मेंबर कितने माने जाएंगे, 110 या 220? पक्का? क्यों? क्योंकि 2 ज्वाइंट होंगे, 1 माना जाएगा। भारत माता की जय। समझा मालिक? क्लोज करूं मालिक? ठीक है। ओके प्राइवेट कंपनी में एक कॉन्सेप्ट है, ओके प्राइवेट कंपनी में एक्चुअली जनरल कॉन्सेप्ट है, ओके जो वापस इंटर में आने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए एम्प्लॉई को हम शेयर्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं ईसॉप। ईसॉप का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इवन समझ में आ रहा है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान? एवरीबडी ओके। इवन हम एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं। कौन सा शेयर? स्वेट इक्विटी। एम्प्लॉय ने मेहनत की है, स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये स्वेट इक्विटी क्या है क्या नहीं है, पर अभी हाल फिलहाल समझ लो ये दोनों किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉय। ये शेयर अगर मैं एम्प्लॉय को देता हूं, प्राइवेट कंपनी अगर ये शेयर एम्प्लॉय को देती है, किसको देती है बेटा? एम्प्लॉय को। वो एम्प्लॉय आप मेंबर में काउंट नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ 200। वापस बोल रहा हूं, वो है मेंबर ही। वो है कौन? वो मेंबर ही। एम्प्लॉय भी हमारा और साथ में मेंबर भी है। क्या वो वोट नहीं कर सकता? करेगा बकायदा, उसको कोई रोका नहीं जाएगा मालिक, लेकिन 200 के कैलकुलेशन में उसको लेने का नहीं। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। ओके सर, एज्यूम करते हैं ओके आप सब मेरे मेंबर्स हो, ओके और वेदांत मेरा एम्प्लॉय है। अब जो वेदांत मेरा एम्प्लॉय है, मैंने इसको ईसॉप दिया। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैं इसको बोला साल भर के बाद तू मेरे पास साल भर टिका रहे, साल भर के बाद मैं तेरे को सस्ते में शेयर दूंगा। वेदांत रुका साल भर के बाद सस्ते में शेयर दिया। ओके मैंने उसको शेयर दिया। देखो ये सब मैं जब दूंगा ना, अलॉट करूंगा ना, डेफिनेटली मैं आपसे पूछूंगा ये, क्योंकि ये सब इंटर के प्रोसीजर है। मैं आपसे पूछूंगा मेरे को ऐसे शेयर इशू कर रहे हैं एम्प्लॉय को, आप हाँ बोलोगे तो ही मैं कर पाऊंगा। और मैं बता रहा हूं उसमें एसआर होता है। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, वो ऐसा ही होता है मालिक।
तो मैं इसको अलॉट कर दिया शेयर। अब सवाल होता है, जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग आई, सब लोग आए, क्या ये वेदांत भी आ सकता है? यस, क्योंकि अब ये मेंबर है, और ये मेंबर है, और मेंबर की उसकी भी वही औकात है जो तुम्हारी है। उसको आप अलग ट्रीट नहीं करोगे। पारी पासु देते हैं इसको। क्या देते हैं? पारी पासु। पारी पासु सुने कभी? पारी पासु मतलब इक्वल स्टैंडिंग। इक्वल स्टैंडिंग, पारी पासु, पारी पासु, PARIPASSU। यानी अब मेरे को बताओ, ओके, कंपनी डूब गई, डूब गई, डूब गई, पहले पैसा किसको दूंगा? सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर कौन सा शेयर होल्डर? प्रेफरेंस, फिर किसको दूंगा? इक्विटी। अब इक्विटी में आप एक जगह खड़े रहोगे और ये आपके पीछे खड़ा रहेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये आपके साथ में रहेगा। आप ऐसा नहीं बोलेंगे हमको पहले पैसे दो फिर बाद में, ये एम्प्लॉय था, इसको आपने एम्प्लॉय करके शेयर दिया, इसको पीछे खड़ा रखो। नहीं भाई, ये साथ में औकात उसकी वही है, लेकिन 200 की लिमिट में इसको लेने का नहीं। सर किसने बोला? प्रोवाइजो। और एक प्रोवाइजो ने बोला। आत्मा क्लियर? किसने बोला? प्रोवाइजो। अरे आवाज आ रही है क्या? पक्का? मेरे ख्याल से कौन सा समझा? तो इसका मतलब क्या वो मेंबर नहीं है वो मेंबर है क्या? उसको वोटिंग पावर नहीं है क्या? उसको सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सब सेम है? यस, खाली उसको 200, वो भी कौन सी कंपनी में? प्राइवेट। पब्लिक में तो 200 का तो लॉजिक भी नहीं है ना रे। तो प्राइवेट में आप उसको किस में काउंट नहीं करोगे? 200। आत्मा क्लियर? किसने बोला? प्रोवाइजो। ठीक है, एक मिनट, पढ़ने के पहले एक सेकेंड, एक मिनट सुनिए। मैंने वेदांत को शेयर दिए, सुनिए सुनिए, वेदांत को शेयर दिया, काय के लिए दिया? ईसॉप। ओके, तो उसको 200 में काउंट नहीं करोगे? ठीक है, छोड़ के चला गया कंपनी। खतरनाक कमीना, कितना कमीना, मतलब साला मैंने शेयर क्या इशू किया, अगले दिन टाटा बाय बाय, खत्म। मतलब मैं तो सोचा था ये आदमी लॉयल निकलेगा, लेकिन खतरनाक निकला, खतरनाक निकला। ऐसे इंसानों पे भरोसा करना मतलब, इट हर्ट माई हार्ट। सर किस पे विश्वास करे इस दुनिया में? ओके, अर्चित जैन पूछ रहे हैं सर बीसीसीआर भी होगा क्या? बीसी क्या है? क्या जो बीसीआर? देखो, आपकी बीसीआर की एग्जाम तो होगी, लॉ के साथ में बीसीआर की एग्जाम तो होगी ही होगी, वह नहीं होगी ऐसा नहीं होगा। और वो नहीं देना है तो आप जून तक इंतजार कर सकते हो। जून 2024 में बीसीआर नहीं है, खाली लॉ ही है, बढ़िया है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो सोच रहा है नहीं सर मैं पक गया बीसीआर से, कोई चिंता का विषय नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रख ले और 6 महीना सरक ले, समझा? तो ऐसा है, तो बीसीआर करना पड़ेगा। पर पॉइंट ये है, ओके, मैं मैम से पूछ लूंगा बीसीआर को कोई रिवीजन का पॉइंट है, पर मैं बीसीआर से दूर हूं। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैं किसका किस्सा कर रहा हूं? लॉ में अपने पास 20 से 22 लेक्चर का लॉजिक है, मेरा लॉ का कवरेज है, और लॉ का 20 से 22 लेक्चर का मैंने आपको पहले से बता दिया है, जिसमें से 4-5 में ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट को अपन डिटेल में कर रहे हैं, जो रेगुलर जैसा कॉन्टेक्स्ट है, बाकी सब अपन कॉम्प्रहेंसिव में तोड़ करेंगे। मालिक, आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? और सबके एंड होते होते छोटे छोटे मैं आपको क्लिप बना के दे दूंगा जिसमें रिवीजन करना है। बट मैं आपको बता दूं, बीसीसीआर के बीसीआर जो भी है, बीसीआर के बिना एग्जामिशन नहीं आ सकता। ओके, कोई डाउट आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिसका मैं आंसर नहीं दे सकता, मेरे को गारंटी है। ओके, मेरे ख्याल से आई डू थिंक आई एम वेरी क्लियर। ओके, हाँ, मतलब आप मेरे को पूछोगे और बाई चांस गलती से तूने इंग्लिश का सवाल पूछ लिया, अरे प्रॉब्लम है, मालूम है कि मैं नहीं बता सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को नहीं आता, तो नॉलेज बहुत है रे, बहुत नॉलेज है, घमंड नहीं किया कभी नॉलेज का, कभी मैंने डाला नहीं हैशटैग वेरी बिग नॉलेज। समझा अभी इंग्लिश? नहीं समझा? वो देख, तो इट्स अ वेरी बिग नॉलेज। भारत माता की जय। तो मेरे पार्ट में मैं मैम से पूछ लूंगा बीसीआर का क्या सीन है, अगर है उनसे बात हो गई, कम्युनिकेशन हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसमें कवर कर लेंगे। ओके, अपन कोशिश कर लेंगे। और टू बी वेरी प्रिसाइज, आप मेरे से प्लीज बीसीआर मत पूछिए। और मैं बोल रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसको देखने का। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब आप बोलोगे सर एक बार देख लो ना, आप देख के हमको बता दो ना। ओके, तो भाई एकदम नहीं, देखो, जो चीज जाने वाली है उस पर अपन टाइम इन्वेस्ट नहीं करे तो बेटर है, समझा? ओके, आई लाइक यू एज ए फ्रेंड डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट।
तो भविष्य की, सर ओनली लॉ किया तो पास हो सकता है क्या? ओके फिर आपकी लिखने की स्किल बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी लिखने की स्किल अगर आपकी बहुत बेहतरीन होगी, पास तो हो जाएगा। ओके जो मैं आपको बता रहा हूं 3 स्टेप, आप फॉर्मेट बरोबर लिखो, ऐसे पंचायती ऐसे भगवान भरोसे नहीं लिखना है। 3 स्टेप फॉर्मेट तरीका डालो। प्रोविजन आप लिखो ऐसा है, 40 निकल ही जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 40 निकल जाता है। बस द ओनली थिंग इज टू मेक श्योर दैट वी स्कोर गुड। 40 से ज्यादा निकलना है, अच्छे से करो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो कंटेक्स्ट अपन देखते मानेगा। तो बढ़िया से ओके भारत माता की जय। मैंने वेदांत को शेयर इशू किए, वेदांत छोड़ के चला गया। अब क्या वो मेरा एम्प्लॉय है? ओके एवरीबॉडी विथ मी। पर उसको मैंने जो शेयर दिए थे, क्या वो मेरा मेंबर है? यस और पर उसको शेयर कर दिए थे जब वो एम्प्लॉय था। पर क्या अभी वो एम्प्लॉय है? क्या उसको काउंट करने का? लॉ बोलता है नहीं। लॉ क्या बोलता है? नहीं। समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड। मैं वापस बोल रहा हूं, इसको जो शेयर मिले वो कब कब मिले हुए? जब वो एम्प्लॉयमेंट में था। उसने शेयर खरीदे नहीं है, उसको मिले हैं। इसॉप मिला होगा, स्वेट इक्विटी मिला होगा, उसको मिले कब है शेयर? जब वो एम्प्लॉय था। भले ही वो एम्प्लॉय छोड़ दिया होगा, लेकिन आज भी उसके पास जो शेयर है वो काहे के लिए? एम्प्लॉय। अब अगर उसने शेयर बाहर से अलग से खरीदे होंगे, अब मेरे को बताओ, प्राइवेट कंपनी है तो आपस में ही खरीदोगे, मार्केट में सब्जी मंडी तो होगी नहीं, तो आपस में जब खरीदोगे तो कोई दूसरा मेंबर बेचेगा? क्या दूसरा मेंबर फ्रीली बेच पाएगा या रिस्ट्रिक्शन होंगे? आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर वो रेस्ट्रिक्शन कंप्लाई हो गया, उसको मिल रहा है, तो अब वो काउंट में आएगा, क्योंकि उसको जो शेयर मिला है मिला नहीं है, उसने क्या खरीदा है? ओपन मार्केट से खरीदा। इसे परमिशन कॉम्बिनेशन लगा लो मालिक। मैं आपको बता रहा हूं, अभी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अब ये शेयर उसने बेच दिए किसी को, और 1 महीने बाद वापस किसी और से खरीदे। अब ये नहीं बोल सकते मेरे पास एम्प्लॉय के शेयर मिले थे, इसने ये शेयर मिले थे बाहर से खरीदे। इट इज नॉट एज पर एम्प्लॉय, तो इसको काउंट में डालने का। तो कब इसको काउंट से निकालना है, क्वेश्चन मेरा ये है। एम्प्लॉय को कब काउंट से निकालना है? जब उसको शेयर मिले थे, कब? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। वो क्यों मिले वो डिस्कशन नहीं है। इट कैन बी इसॉप, इट कैन बी स्वेट इक्विटी, मैंने आपको बताया, इट कैन बी अंडर द स्कीम ऑल्सो। तो उसको शेयर मिले होंगे। ओके शेयर मिले होंगे, कब मिले होंगे? ड्यूरिंग एम्प्लॉय। अब क्वेश्चन ये है कि सर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया तो? छोड़ दिया तो भी उसको काउंट नहीं करने का, लेकिन पॉइंट ये है कि शेयर कब मिले थे? एम्प्लॉय में। अगर छोड़ने के बाद वो ओपन मार्केट शेयर खरीदता है, ओपन मार्केट मतलब कोई और मेंबर से, तो क्वेश्चन है क्या उसको काउंट में किया जाना चाहिए? यस। ओके और एक एग्जांपल। ओके ये मेरा वेदांत मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसको नहीं दिया इसो, कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने किसी और एक मेंबर से खरीदा, क्या उसको काउंट में डालना पड़ेगा? यस, क्योंकि उसको एज ए एम्प्लॉय थोड़ा मिला है शेयर। तो 2 केसेस में काउंट नहीं करोगे। भारत माता की जय। एवरीडे क्लियर मालिक? तो मैं पढ़ो प्रोवाइजो। तो पहला प्रोवाइजो सबको क्लियर था। अब दूसरा प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, उसको भी काउंट नहीं करोगे। एंड पर्सन हु हैविंग बीइंग फॉर्मली इन द employment of company were members of the company while in that employment and have continued to be member after employment she's। समझ में कुछ आया? shall not be included in number of members। भारत माता की जय। तोड़ मालिक, ध्यान रखेंगे मालिक एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी, मेरे को अभी अभी खत्म हो गया आंसर। प्राइवेट कंपनी का पूरा पॉइंट बताओ। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ये लिखना भूलना मत, पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड है एंड एज ऑन डेट नो प्रिस्क्राइब्ड। एंड ओके बाय इट्स आर्टिकल क्या करता है? 3 रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Okay, limits the number of person up to 200, but while calculating 200, joint holder will be treated as one, and employee or previous employee or past employee who got the shares during their employment shall be excluded। Everybody clear? And तीसरा point, they can't call money from public। आत्मा clear? Everybody पक्का? ठीक है। ओके एक छोटा सा ओफू आप देख लीजिए प्राइवेट कंपनी के, ये एक्सक्लूजन के लिए। ओफू को समझिए, स्क्रीन पे सबका ध्यान, ओफू को देख लीजिए। भारत माता की जय। ओके मेरी प्राइवेट कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड। ओके या छोड़ नाम ही चेंज करते हैं, हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड। हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड 21 दिन में पैसा डबल करने वाली कंपनी। ओके सर ये प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर्स कितने हैं? ओके सबसे पहला बताया, ओके कुछ मेंबर्स है जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, कुछ डायरेक्टर्स के साथ कोई केएमपी है। केएमपी का फुल फॉर्म होता है की मैनेजरल पर्सनल। ये लोग 155 है, ये लोग 150 है, यानी ये जो मेंबर्स है
मैं अभी मेंबर्स बता रहा हूं, तो मेंबर्स ओके, डायरेक्टर है जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, केएमपी जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये सब मिलके कितने बन रहे हैं 155। सर बी, जॉइंट होल्डर्स है ओके, जिनके पास अप्रोक्सीमेटली ओके 5 जन है जिनके पास अपने अपने शेयर होंगे, और ये 5 जन 2 मल्टीप्लाई से करते हैं, यानी हर एक बंदा कितने हर एक शेयर कितने इसमें डिवाइडेड है 2, तो ये कितने हो गए 10। टोटल नंबर ऑफ बता रहा हूं, टोटल नंबर बता रहा हूं मैं, ये दोस्त 10। ओके तो ये 10 होने के बाद इसके अलावा सी वाला पॉइंट, एम्प्लॉय है जिनके पास कुछ 25 मेंबर्स है, यानी 25 एम्प्लॉय को हमने इसॉप विसॉप कुछ दिया होगा। ओके मैं एम्प्लॉय बोलूं या पास्ट एम्प्लॉय बोलूं, ओके दोनों सिमिलर है, आत्मा क्लियर। ओके एंड डी पॉइंट अदर्स, अदर्स 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 यहां पर रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 40। ओके अब ये टोटल नंबर देखोगे तो कितना जा रहा है मेरे को बताओ। ओके 160, 40, 200, 220, 230। ओके एवरीबॉडी क्लियर। ओके एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, मिस्टर ए एक डायरेक्टर है। ओके इस ये बोलता है कि अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं बची, ओके हेरा फेरी प्राइवेट कंपनी नहीं बची। ओके कंटेंशन ये है कि मेंबर्स आर मोर देन 200। एक्सप्लेन, क्या ये मेंबर 200 से ज्यादा है क्या? एवरीबॉडी समझ में कुछ आया? तो मेरे को बताओ कैसे लिखोगे आप आंसर, इसका कैसे लिखोगे आप? क्वेश्चन तो दिखा, आंसर लिख के बताओ, मतलब बताओ बताओ स्टार्ट क्या करोगे? पहले डेफिनेशन लिखोगे। ओके एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच डिफाइंस प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड बाय इट्स आर्टिकल ए रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर, बी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। ओके उसमें तुम तीन पॉइंट लिखोगे, एक्सेप्ट कौन कौन नहीं इंक्लूड हो गए, जॉइंट होल्डर विल बी ट्रीटेड एज वन। ओके एम्प्लॉइज विल नॉट बी कैलकुलेटेड, पास्ट एम्प्लॉइज विल नॉट बी कैलकुलेटेड, बट पास्ट एम्प्लॉइज जब वो मेंबर बने कब थे एम्प्लॉइज में। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ओके दे कांट आस्क मनी फ्रॉम पब्लिक। आत्मा क्लियर? ओके अब सवाल है आपका, ये हो गया आपका प्रोविजन, याद है मालिक? ओके अब मेरे को बताओ फैक्ट लिखना पड़ेगा, फैक्ट जो आपका पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा। तो अब मेरे को बताओ फैक्ट में क्या लिखोगे? फैक्ट में ओके डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर एंड केएमपी विल दे बी कैलकुलेटेड? यस। दूसरा पॉइंट, जॉइंट होल्डर विल बी ट्रीटेड एज वन, कितना होगा 5। आत्मा क्लियर? एम्प्लॉय विल नेवर बी इंक्लूडेड, वाई? बिकॉज दे गॉट द शेयर एंड द प्रोवाइजो आ जाता है। आत्मा क्लियर? एंड अदर्स कितने हैं 45। ओके मेरे को बताओ कितना हो रहा है टोटल 200। ओके क्या कम 40 सॉरी 40 है, तो कितना आ रहा है टोटल 200 ही आ रहा है ना। तो कंपनी के पास कितने मेंबर्स है 200। क्या कंपनी प्राइवेट कंपनी रह सकती है? यस। एंड लास्ट कंक्लूजन लिखोगे, ओके डायरेक्टर का कंटेंशन सही नहीं है, डायरेक्टर का कंटेंशन गलत है, क्योंकि अभी भी कंपनी के पास कितने मेंबर्स है 200। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? अब सुनो एक मेरी बात, आखिरी पॉइंट मेरे ख्याल से कल तक क्लोज कर दे। ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं किसी को स्क्रीन पे? ठीक है अब मेरा क्वेश्चन और एक आ रहा है, 201 मेंबर हो गए तो नहीं हो सकते, मैं समझ गया। ओके नहीं समझे तुम, नहीं हो सकते मैं समझ गया, हो गए तो अपने आप ये कौन सी कंपनी बन जाएगी? पब्लिक, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक, और प्राइवेट कंपनी कौन है? जिसके पास 200 है। समझ में कुछ आया? तो अगर आपने गलती से, आपकी प्राइवेट कंपनी और गलती से आपके 201 मेंबर हो गए, जिस दिन 201वां लगा उस दिन वो कंपनी कौन सी बन गई? पब्लिक, और आपके सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। कौन से रेस्ट्रिक्शन? आर्टिकल, और आपको करना पड़ेगा। सर इसमें कैसा होता प्रोसेस? इंटर में देखना, बट लॉजिक समझा मालिक? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सर इसका मतलब ये मत बोलना 200 के ऊपर ले नहीं सकते। ओके 200 के ऊपर ले लिया तो नहीं ले सकते, तो क्लियर ही है। लेकिन अगर हो गया तो क्या बन जाती है? प्राइवेट अपना स्टेटस खो देता है और क्या बन जाता है? पब्लिक। भारत माता की जय। झेपा मालिक? किसी को सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ना रहा तो घर पे जाके पढ़ सकते हो मालिक। आत्मा क्लियर? ओके उसके पहले पब्लिक कंपनी पे आ जाओ, अगले पेज पे पब्लिक कंपनी। सर स्मॉल कंपनी वगैरह सब है, गया छोड़ना, पहले प्राइवेट और पब्लिक को खत्म कर। एवरीबॉडी क्लियर? तो पहले पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पे आगे क्या पेज नंबर कौन सा है बेटा? 5.11। बड़े आगे पब्लिक कंपनी बोल। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। भारत माता की जय। समझा क्या? एंड एज ऑन डेट पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं है। तो सबसे आसान डेफिनेशन किसका है? पब्लिक का है। ओके तो मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जेपेगा मालिक। लेकिन इधर कहानी खत्म नहीं हुई, ऐसे थोड़ी ना कहानी खत्म होगी कंपनी लॉ की। इसलिए कंपनी लॉ तो मेरे को बहुत थोड़ा मजा आता है। कंपनी लॉ में इसलिए ज्यादा मजा क्यों आता है? क्योंकि कहानी खत्म करता ही नहीं है ये। ओके सीधे तो बात करे ही नहीं है, सीधे मुंह भी बात नहीं करे।
अब तो देख और एक डाल दिया क्या, प्रोवाइजो। अब प्रोवाइजो घुसेड़ दिया, प्रोवाइजो घुसेड़ने के पहले एग्जांपल देखिए, स्क्रीन पे ध्यान दे। ओके अब ये देख, ओके ये देख, ये एच लिमिटेड, मां कसम एच लिमिटेड नाम आती है ऐसे थोड़ा डर लगना चाहिए। एच लिमिटेड मतलब कौन सी, होल्डिंग। और जब मैं लिमिटेड लगाऊंगा खाली तो इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है, और जब मैं प्राइवेट लिमिटेड लगाऊंगा तो प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे को बताओ एच लिमिटेड कौन सी कंपनी है, पब्लिक। ओके एस प्राइवेट लिमिटेड मतलब कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी है, एस। आत्मा क्लियर। ओके तो मेरे को बताओ कौन होल्डिंग है, एच। तो इसका कितना 55% किसमें है, एस प्राइवेट लिमिटेड में। समझ में आया, मतलब किसका पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, एस प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, एच के पास है। आत्मा क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, एच कौन सी कंपनी, पब्लिक, और एस कौन सी कंपनी, प्राइवेट। लॉ ने इसको डेफिनेशन में डाल दिया है। लॉ ने बोला है ऐसी परिस्थिति में भले ही एस लिमिटेड, प्लीज सुनिए मेरी बात क्या बोल रहा हूं, भले ही एस लिमिटेड अपने आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन डाल के बैठा होगा, भले ही एस लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड अपने आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन डाल के बैठा होगा, डाला ही होगा ना, ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स, तुम ये नहीं कर सकते, 200 के ऊपर नहीं ला सकते, ऐसे तो रेस्ट्रिक्शन हो गए ना, पब्लिक से पैसा नहीं मंगाएगी, एस प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से पैसा नहीं मंगाएगी, ठीक है। भले ही एस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन डाले होंगे, लॉ की नजरों में एस प्राइवेट लिमिटेड को हम पब्लिक लिमिटेड मानेंगे। यानी ये ट्रांजैक्शन करेगी कैसे, प्राइवेट, लेकिन सेक्शन एप्लीकेबल कैसे होंगे, पब्लिक के हिसाब से। इसको हम कौन सी नजरों से देखेंगे, पब्लिक की नजरों से, भले ही उसके आर्टिकल में। यानी इसका बेटर ऑप्शन क्या मालूम है क्या, इसको कन्वर्ट कर दो तुम किसमें, पब्लिक में। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है नहीं करने का, क्योंकि हमारा कहना है अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है, कान खोले मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है, वापस चाहिए, कोई पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो भी पब्लिक है। समझ में आया। तो इन शॉर्ट अगर इस केस में अब मेरे को बताओ, ओके ये एस प्राइवेट लिमिटेड है, पक्का प्राइवेट है या पब्लिक है, नहीं ये एस प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट है, लेकिन लॉ की नजरों के हिसाब से क्या बन गई, पब्लिक। अब मेरे को बताओ एस के पास दो ऑप्शन है, या प्राइवेट जैसी जिंदगी निकाले लेकिन कंप्लायंस पब्लिक जैसा करे, या तो पब्लिक चेंज हो जाए कंप्लायंस वैसा ही करे। चॉइस किसकी, एस की। इज दैट पॉइंट क्लियर। ओके बट लॉ के हिसाब से इसको क्या माना जाएगा, यानी कौन से सेक्शन लगाए जाएंगे, पब्लिक है। क्योंकि अभी यार आप 8-10 सेक्शन पढ़ रहे हो तो तुमको कोई पब्लिक और प्राइवेट का डिस्टिंग्विश नहीं है। जैसे सीए इंटर सीए फाइनल में जाओगे 470 सेक्शन हो ना, सब पब्लिक कंपनी में लगेंगे। सर्टेन सेक्शन होंगे जो खाली पब्लिक को लगते हैं, 67 सेक्शन पब्लिक को ही लगता है, प्राइवेट को लगता ही नहीं है। ओके 47 अगर प्राइवेट कंपनी चाहती है तो निकाल सकती है, पब्लिक नहीं निकाल सकती। अब मेरे को बताओ, ओके एस प्राइवेट लिमिटेड को, ओके क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, यस, भले ही एस प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों उसको एप्लीकेबल होंगे, सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की। प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइजो पढ़ो। तो इसको हम बोलते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलते बेटा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज ए subsidiary of a company which is a subsidiary of company not being a private company, मतलब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी वो सब्सिडरी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक। ओके शैल बी deemed to be public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a in its articles. ओके इस मालिक भारत माता की झेपा आ गया एवरीबडी, पक्का समझा। ओके मेरे को बताओ, अच्छा एक एक नाम लेके लिखते हैं, ओके ताकि आपको वर्ड, भाई लॉ की लैंग्वेज झेपनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट कंपनी एस प्राइवेट लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड नॉट बीइंग ए, कौन नॉट बीइंग ए प्राइवेट लिमिटेड, एच लिमिटेड, शैल बी डीम्ड। अब ये शैल बी डीम्ड किसको लग रहा है, एस को। समझ में कुछ आया, शैल बी डीम्ड। तो समझ में आया क्या, इसका लेमन टर्म एकदम सिंपल है। लेमन टर्म इंग्लिश क्या है जो आप लिखोगे, ओके एनी प्राइवेट कंपनी विच इज सबसे, इतना पंचायती नहीं लिखने का, इसके एक लाइन में अब बरोबर अपडेट करो, एनी
प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ये आत्मा बैठ रहा क्या? अच्छा एक मेरे को बताओ, ओके, एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज, वैसी इज्जत दो ना इसको भी। समझ में आ रहा है? एनी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब समझा? अगर उसने अपनी इज्जत प्राइवेट की ही रखी होगी तो भी लॉ उसको क्या देखेगा? पब्लिक देखेगा। भारत माता की झेपा मालिक। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? खत्म आंसर। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पहला आंसर, विच इज नॉट ए प्राइवेट। एंड द कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। पक्का झेपा? कोई भी प्रॉब्लम इधर तक? मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एकदम पांचट मतलब मैं मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। तो ये लोग क्या बोलते हैं? ओके, अगर कोई भी अच्छा स्क्रीन पे ध्यान दो मालिक, मेरे को बताओ, मैंने खाली होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशन बताया, इसका उल्टा हुआ तो दिमाग फोड़ी नहीं करने का। इसका उल्टा हुआ तो उल्टा मतलब क्या? ओके, एच प्राइवेट लिमिटेड है और एस लिमिटेड है, मतलब मेरे को बताओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? एस, और उसका होल्डिंग कौन है? एच प्राइवेट है। कौन है? एच प्राइवेट। अब इस केस में क्या एच प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक हो जाएगा? नहीं, ये प्राइवेट ही है। समझ आ रहा है? तो कौन से केस में डीम पब्लिक कंपनी मानी जा रही है? मेरे को बताओ, सब लोग क्या, सब लोग को झेपा ना पक्का? तो मेरे को बताओ कब कब डीम पब्लिक कंपनी माना जाएगा? जब कोई सब्सिडरी होगी और वो सब्सिडरी कौन सी होगी? प्राइवेट होगी, और वो किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक की, तब जाके वो डीम पब्लिक कंपनी है। आई डू थिंक एवरी क्लियर? जिसको नहीं समझा होगा इसका यूट्यूब में वापस ये लेक्चर बार बार देख लेने का, खत्म करने का, बस हो गया अभी। आत्मा क्लियर? तो प्राइवेट और पब्लिक क्लियर? ठीक है। तीसरा स्टेटस, तो प्राइवेट में कितने मेंबर मैक्सिमम? 200। पब्लिक में? क्योंकि अदर देन प्राइवेट है ना, तो ज्यादा देन प्राइवेट से है। ओके, तो मेरे को फटाफट एक बार रैपिड फायर में दे दो। ओके, कौन बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? प्राइवेट। कौन रेस्ट्रिक्शन डाल नहीं सकता? अगर लिखा भी होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आर्टिकल में लिखा भी होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, किसके ऊपर लिमिट है? नंबर ऑफ मेंबर्स के मैक्सिमम, प्राइवेट। ओके, किसके ऊपर लिमिट नहीं है? पब्लिक। पक्का क्लियर है? ओके, कौन पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकता? प्राइवेट। कौन पब्लिक से पैसा मंगा सकता है? पब्लिक। पक्का क्लियर? बैठ गया तो ये 3 पॉइंट रिवर्स ही है। ठीक है मालिक? एक ब्लाइंडली दिमाग में याद रख लीजिए, और ये बेस याद रखिए। अगर आप मेरे ओके प्लीज मेरे एक बेस अच्छे से याद रखिए। ओके, आपकी जो भी क्वेरी होगी ना, ऑनलाइन वाले आपको भी मैं बता दूं। ओके, आपकी क्वेरी होगी सर लॉ याद नहीं रहता, ओके आप प्लीज बता दीजिए। तो मैं क्या गोटे खेल रहे इधर? मैं अभी गोटे खेलने बैठा गया? नहीं, अपन गोटे खेल रहे। तेरे को गोटिया दिया, मैं गोटिया लिया, उधर डाल तंचका। मैं क्या पढ़ा रहा? लॉ। तो जिधर तेरे को लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड है उधर लॉ पढ़ ले। अभी तू बोल रहा होगा सर मैंने दे दिया अटेम्प्ट और मेरे को आता है, तो मत दे कभी। जिस दिन लेक्चर होगा, मैं जब बता रहा हूँ लिखना कैसे है, क्या करना है, वो टाइम पे देख। अगर आपको लग रहा है आप बहुत एक्सपर्टाइज हो तो फिर वापस क्यों टाइम पास करने करे? खत्म करो ना मैटर। ओके, जो ये पॉइंट पे मैं मतलब रिपीट में। और अगर आप बोल रहे हो सर आपका इंटेंशन ऐसा है कि मेरे को, मैंने सोचा था ये 20 दिन में मेरे को लॉ, अरे याद रहेगा 20 दिन तो दे। तीसरे चौथे दिन में तू बोल रहा माँ कसम, क्या गला पकड़ेगा क्या मेरा? अरे तरीका देख भाई, अगर माँ कसम बोल रहा हूँ परसों के दिन तेरे को ये मतलब 10 से 15 मिनट पूरा चैप्टर खत्म नहीं किया, नाम बदल देना। आगे के आगे इसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन में रहा तो कर दे। हाँ हाँ, तो यार टाइम आराम से जाए, घाई मत करो। जिसको जिसको मतलब मैं ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, ताकि आप कमेंट कुछ करो ना, तो कमेंट है ना अपने लिए जमता नहीं मेरे को। ओके, अपने कमेंट से बहुत ऐसे खुन्नस है, अपना नशा चढ़ जाता है कमेंट में। साला मैं पढ़ा रहा इधर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, उधर बोल रहे लॉ याद नहीं रह रहा। गोटिया तो पहले प्राइवेट पब्लिक तू बैठ नहीं रहा है और तू लॉ याद नहीं रह रहा। ओके, अरे तुमको लॉ याद नहीं रह रहा है इसलिए तो सीए फाइनल से निकाला गया है लॉ। हाँ, तुमको इसलिए तो सीए फाइनल में लॉ थोड़ा ना, सीए फाइनल में लॉ से सेल्फ पेस मॉड्यूल है ना, घर पे बैठ के देना है लॉ। हाँ, तो तुमको याद, इन्होंने बोला लॉ याद नहीं रह रहा, इसलिए तो मैंने बोला उधर इंस्टीट्यूट को याद नहीं रह रहा इनको लॉ। फिर इंस्टीट्यूट बोले अच्छा लॉ याद नहीं रहा, ओके अच्छा। इंस्टीट्यूट बोले ठीक है, फिर मैंने बोला इंटर में भी निकाल दो ना, इंस्टीट्यूट को बोला। फिर इंस्टीट्यूट बोली नहीं 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 नहीं, इंटर में अभी इंटर और कितना छोटा करे, फिर बच्चा तो खाली अकाउंट्स का ही पेपर देने बोलेंगे। समझ में? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो मालिक। ओके, अब एक चीज दिमाग में बिठा दो। अरे आत्मा फटाफट
एक चीज दिमाग में उठा दो, ओके 10 मिनट डिले, चल 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 गाड़ी फटाफट निकाल। ओके एक चीज दिमाग में उठा दो, कंपनी सिर्फ दो ही होती है, प्राइवेट या पब्लिक। सर ओपीसी है, गवर्नमेंट कंपनी है, आपने ऐसे बोला सेक्शन 8 का, ये सब क्लास मिलते हैं। ओके गवर्नमेंट भी पब्लिक होगी नहीं तो प्राइवेट होगी, पर गवर्नमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें से 51% गवर्नमेंट ले गया, बाकी 49% अगर दुनिया को मिल रहा है तो पब्लिक, अगर 49% सिर्फ 2-4 जनों को मिला है तो प्राइवेट। लॉजिक समझने का शुरू। ओके दो ही कंपनी होती है, बस दो ही कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक, बस। अभी जो भी हम आगे पढ़ेंगे, और मैं मतलब आज के जन्म में सिर्फ और सिर्फ इनके क्लास चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, क्लास। अभी मैं सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाऊंगा, मैं ओपीसी पढ़ाऊंगा, मैं निधि कंपनी पढ़ाऊंगा, ओके उसके बाद स्मॉल कंपनी पढ़ाऊंगा, मैं डोरमेंट कंपनी बताऊंगा। ये सिर्फ इनको स्टेटस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, स्टेटस। ओके क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट ही है। कौन सी है, प्राइवेट। ओके भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ओके बारी आती है ओपीसी की। किसकी आती है, ओबीसी। ओबीसी खत्म करते हैं, फिर स्मॉल कंपनी पे जाते हैं, फिर सेक्शन 8 पे जाते हैं, फिर फटफट क्लोज हो जाता है मालिक। तो पहले बात करते हैं ओपीसी, बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन के लिए। ओके बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट। पिछले के पिछले एडम का क्वेश्चन था, पिछले एडम में नहीं आया, ठीक है ये एडम में आ जाएगा। ओके तो भाई और बहनों ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म वन पर्सन कंपनी। अब सर क्वेश्चन, वन पर्सन कंपनी ये कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। पहले दिमाग में डालो कौन सी कंपनी है, यानी इसके नाम के आगे क्या लगता, प्राइवेट। इसके नाम के आगे क्या लगेगा, प्राइवेट। ओके बस प्राइवेट के ब्रैकेट में लगता है ओपीसी। यानी अगर मैं अभी बोलूं हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, ब्रैकेट में लिखूंगा ओपीसी। अब सवाल होता है ओपीसी का फुल फॉर्म, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो समझ चुका है तू क्या होना चाहिए। तो मेरे को बता पहला पॉइंट, क्या वो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर रहेंगे, यस। क्या मैक्सिमम 200 रहेगा, यस देवरे उधर पढ़, एक्सेप्ट ओपीसी। याद आया या, तो एक्सेप्ट ओपीसी। अरे ओपीसी में मैक्सिमम ओपीसी बोल रहा है, पॉसिबल नहीं है ना। तो ओपीसी में मैक्सिमम कितना होता है, एक, मिनिमम भी एक ही होता है। और तीसरा पॉइंट, वो पब्लिक से पैसा नहीं मंगाएगा। ओके प्राइवेट कंपनी है, बस उसको स्टेटस मिलेगा ओपीसी का। आत्मा क्लियर। अब क्वेश्चन है, अगर एक मेंबर है, ओके एक मेंबर है तो जनरल मीटिंग कैसे होती होगी। एक मेंबर है, रिजोल्यूशन पास करना है, तू बोल क्या करेगा, नहीं तू बोल क्या करेगा, तू बोलना नहीं तू बोलना, तू बोल तू बोल तू बोल। आत्मा क्लियर। आत्मा अरे आपने आत्मा से बात करते जाएगा, क्या सीन करेगा, सीन कैसे करेगा, बात क्या करेगा, झेपेगा कैसे, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, वोट करूंगा। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सुनो। मेरे पास अगर 100 शेयर है, वोटिंग वोट्स कितने होंगे, अगर अपन सबके होते ना तो यूजुअली वोट्स कितने होते हैं, 100। अगर 100 शेयर है कितने वोट्स होते हैं, 100। कितने वोट्स होते हैं, 100। अगर अपन सब मिलकर 1000 शेयर हुए तो टोटल वोट्स 1000। तो कितने जन का हाँ होना चाहिए, 500 प्लस वोट से ज्यादा होना चाहिए, तो ओआर पास होता। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे 100 शेयर है, सपोज अभी मैं 100 शेयर इन्वेस्ट कर चुका हूं टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या 100 के 100 मुझे हाँ बोलने पड़ेंगे या 100 के 100 ना बोलने पड़ेंगे, या मैं कुछ हाँ बोल सकता हूं कुछ ना बोल सकता हूं। मैं सिर्फ अकेला होल्डर हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं 50 का 50 ना। देखो जिसपे आपको हंसी आई ना वो लॉ बोलता है, लॉ बोलता है शेयर तेरे है, तेरे हिसाब से तेरे को वोट करना है वैसे कर। मेरे 100 है, मैं 100 में से बोल रहा हूं 30 में हाँ, 30 में ना, और 40 में वोट ही नहीं है। पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है मालिक, ये इंटर में जाके करोगे तो। पर ओपीसी के केस में तो ऐसा एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। ओपीसी मेरे को बताओ, ओपीसी 100 हाँ वोट हाँ, क्या चुमू पना चल रहा क्या तेरा। तो ओपीसी के लिए सब एग्जम्पशन, जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन। अरे अकेला मेंबर है, अकेला मेंबर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, समझ में कुछ आ रहा है। तो अकेले मेंबर की कहानी है, अकेले मेंबर क्या नहीं है। तो ये कंपनी का डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करेगा, अकेला मेंबर। तो इधर ओवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा, वो अकेला मेंबर। मैं वापस बोल रहा हूं, मेंबर बढ़ नहीं सकते, मेंबर बढ़ नहीं सकते, समझ रहा है। तो जेब रहा क्या मालिक, पक्का। तो मेंबर बढ़ नहीं सकते, ओके। तो मेंबर एक ही रहेगा, और बढ़ाया तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, फिर चेंज हो जाएगा स्टेटस, ठीक है। वो डायरेक्टर वही सिलेक्ट करेगा। डायरेक्टर कितने हो सकते हैं इस कंपनी में, कौन बोला दो, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन अपॉइंट करेगा, ओपीसी। देखो टेक्निकली बात करें ओपीसी मतलब छोटी कंपनी होगी तो डायरेक्टर ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन लॉ ने डायरेक्टर पे रखने के लिए कोई लिमिट नहीं रखा हुआ है। मिनिमम 2 प्राइवेट कंपनी में है, ओपीसी में 1, मिनिमम 1 होता है ओपीसी में। पर वो सेक्शन 149 है, फाइनल में तो जा।
इंटर में भी नहीं है वो। ओके सर, तो भाई भाई और बहनों, अरे आवा है कि नहीं आत्मा, कि गई आत्मा, है ना? तो मेरा क्वेश्चन है, ओके कंपनी में मेंबर कितने हैं? एक। डायरेक्टर कितना? कितने भी हो सकते हैं, कौन डिसाइड करेगा? मेंबर। अच्छा मेरे को बताओ, कंपनी के डिसीजन में मेंबर रोल प्ले करता है ना, ओआर एसआर के लिए? ओके, डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर। ओपीसी, ओपीसी बात कर रहा हूं तो वन मेंबर करेगा। डायरेक्टर निकालने का काम कौन करेगा? वन मेंबर। भारत माता की जय, समझा? व्हाट इफ वन मेंबर चला गया? समझने की कोशिश करो। इसीलिए ओपीसी के लॉ में लिखा हुआ है उसका नॉमिनी चाहिए। कौन चाहिए? नॉमिनी। ये कंपलसरी है। ओके, ओपीसी के केस में नॉमिनी अपॉइंट होना चाहिए। कौन अपॉइंट होना चाहिए? नॉमिनी। और वो जो नॉमिनी है उसने अपना लिखित कंसेंट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? लिखित कंसेंट। ओके, समझा? अब मेरे को बताओ, नॉमिनी कब काम करेगा? जब या तो ओपीसी मेंबर की डेथ हो गई या इनकैपेबिलिटी, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, तो अब उस केस में कौन काम करेगा? नॉमिनी। तो नॉमिनी ने कंसेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंसेंट देना चाहिए कि देनी चाहिए? कंसेंट कैसा होना चाहिए? ओरल या रिटर्न? रिटर्न होना चाहिए। आत्मा क्लियर? फटाफट मेरे साथ डिस्कशन करो, फर्क कट क्लोज करो, खत्म। बस आंसर इसका पूरा कंबाइन है, कॉन्सेप्ट तोड़ है। तो मेरा पहला पॉइंट, नॉमिनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ओके, अगर नॉमिनी नहीं होता तो मां कसम ठुक जाएगी। ओके, खाली इतना सा काम कर। ओके, एमओए के सेक्शन पे जा, सेक्शन 4 पे, पीछे एकदम जिधर अपन गए थे, एकदम पीछे। मेरे को बुक दे, तो मेरे को ये पेज शिफ्ट करने में दिमाग फड़ी होगी। मेरे को दे बुक, दे बुक दे फटाफट दे। ओके, एमओए का पेज नंबर कौन सा है बेटा? 5.24 मिला क्या मालिक? अच्छा, एमओए का कंटेंट देखो, पहला ए, नेम क्लॉज, 5.25 पेज पे मिला क्या? नहीं है यार, अरे ये तो पढ़ाया था ना, नेम क्लॉज। उसके बाद कौन सा क्लॉज? रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट। चौथा कौन सा क्लॉज? लायबिलिटी। पांचवा कौन सा? कैपिटल। अगला कौन सा? उसके पीछे पढ़। ओके, एसोसिएशन क्लॉज में एक ऊपर का टॉप लाइन पढ़, 5.26 का। इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। ये भी एक मेंशन करना पड़ेगा। किसके अंदर? एमओए के अंदर। यानी नॉमिनी का नाम किसमें आएगा? नॉमिनी का नाम किसमें आएगा? एमओए में। समझ में आया? एमओए में कंपलसरी है नॉमिनी का नाम डालना। कौन सा सेक्शन बोलता है डालना नाम जरूरी है? सेक्शन 4। तो अब मेरे को बता, अगर ओपीसी का एमओए है तो क्या क्या होगा? ओपीसी का एमओए है तो क्या क्या होगा? नेम होगा, स्टेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कैपिटल होगा, लाइबिलिटी होगा, और इसके साथ में एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा? नॉमिनी क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नॉमिनी क्लॉज। भारत माता की जय। समझ में आया? बस नो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ओके, मेरे को टेक्निकली एक आंसर चाहिए रहेगा बाद में। ओके, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में क्लोज करते हैं। सारी आत्मा इधर, ठीक है? ओके सर, ओपीसी में भी एम्प्लॉय का शेयर काउंट करते हैं क्या? ओके, मेरे को बताओ, एम्प्लॉय का शेयर काउंट नहीं करना है, ये कब पढ़ा है मैंने आपको? कौन से इसमें? प्राइवेट में। पर क्या वो वोट नहीं करेगा? करेगा। वो इक्वल रहेगा। अब ओपीसी में कैसे हो सकता है? एक मेंबर के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। गया, पचका हो जाएगा। ओपीसी में एक मेंबर के अलावा मेंबर ही नहीं दे। मेरे को बताओ, मैंने कभी ऐसा लास्ट पौने मतलब 40 मिनट हो गए मेरे को, ओके 45 मिनट हो गए, मैंने कहीं पर भी 45 मिनट में ऐसा बोला कि एम्प्लॉय जो है वो मेंबर नहीं है? एम्प्लॉय को अगर शेयर दिया वो मेंबर नहीं है, ऐसा बोला मैंने? मैंने बोला एम्प्लॉय है जिसको शेयर दिए, मेंबर है पर उसको काउंट नहीं करना है। अब क्वेश्चन है, अब अगर इधर वो मेंबर है, भले ही आप काउंट मत करो, लेकिन मां कसम क्या मजाक कर रहे हो? अरे वोटिंग फिर तो खत्म ना, जो डिस्कशन कर रहे थे अपन वो ही नहीं। ओपीसी में कभी भी इसॉप नहीं होते हैं, स्वेट इक्विटी नहीं होते हैं, कभी नहीं होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। शेयर्स ही नहीं दिए जाते मालिक। कैसे? क्योंकि आप जब ये पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है, ओपीसी में कितने मेंबर? बढ़ा ही नहीं सकता तू, और जैसे ही बढ़ा है तो कौन सी कंपनी बन गया? खत्म। फिर प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो फिर बनाना प्राइवेट कंपनी अच्छे से, फिर तो 200 तक लेके जा, फिर बढ़ा, उसके ऊपर भी और बढ़ना, बढ़ा पब्लिक कंपनी बना, फिर करोड़ों तक लेके जा, फिर एक दिन डूब जा, फिर वापस नई कंपनी बना। ओपीसी जिंदगी तो यही है। ओके, भारत माता की झेपा मालिक। ठीक है, वापस आते हैं। मेरे को बताइए क्या, सुनो सुनो सुनो, नॉमिनी। ओके, लेट एज्यूम मैं ओपीसी खुलता हूं। ओके, मेरे को एक नॉमिनी को बनाना है, मैंने वेदांत को नॉमिनी बनाया, वेदांत को नॉमिनी बनाया। ओके, इसका रिटर्न कंसेंट आ गया, मैंने कंपनी को भी दिया, आरओसी को भी दिया। मैंने किसको दिया?
मारेगा, दो नाम लिए मैंने, किसको दिया? कंपनी को और आरओसी। कंपनी मतलब डायरेक्टर को, और आरओसी को बता दिया ये नॉमिनी है। जेपा मालिक? ठीक है, अब सवाल है, ओके, इसको वेदांत को निकलना है क्या? निकल सकता है? यस। इसको मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और मेरे को किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? कंपनी एंड आरओसी। समझ में आया? ठीक है, मेरे को इसको निकालना है, क्या निकाल सकता हूं क्या? यस। मेरे को किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? कंपनी, इसको तो इंटीमेट करूंगा, कंपनी एंड आरओसी। भारत माता की जय। समझा मालिक? लेकिन नॉमिनी वापस लगेगा, नॉमिनी वापस लगेगा। फाउंडेशन में आपका डिटेल्ड आंसर नहीं है, फाउंडेशन में बहुत छोटा आंसर है। इंटर में जाओगे तो आपको कितने दिन में अपॉइंट करना है, कितने दिन में रहना चाहिए, तुम रहे कितने, इसमें क्या रहोगे, उसके क्राइटेरिया डिस्कशन में आएंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अभी के लिए फिर क्या क्या डिस्कशन है? पहला पॉइंट, नॉमिनी को मैं निकाल सकता हूं? यस। नॉमिनी खुद विड्रॉ कर सकता है? यस। हमको किसको अपडेट करना पड़ेगा? ओके। अब क्वेश्चन है, ओपीसी में मेंबर कौन बनेगा? बॉडी कॉर्पोरेट या नेचुरल पर्सन? अच्छा, क्या दूसरी कंपनी में, प्राइवेट हो या पब्लिक में हो, क्या उसके शेयर्स कोई कंपनी होल्ड कर सकती है? यस, होल्डिंग सब्सिडरी। लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं हो सकता। ओपीसी में जो मेंबर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ खून निकलने वाला बंदा होना चाहिए, मतलब नेचुरल। कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन। अरे यार, कंपनी को चलाना है तो नेचुरल पर्सन चाहिए ना, आर्टिफिशियल पर्सन फिर मतलब। अब मेरे को बताओ, अगर ओपीसी में अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर रही है, यानी वो एक ही मेंबर हो सकती है, फिर उसके शेयर होल्डर तो बहुत होंगे ना, फिर तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू होगा वो। तो ओपीसी में मेंबर जो भी बनेगा वो कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। सर, क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए? ओके, कंपलसरी है? नहीं। 2 साल पहले तक रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपलसरी था। अब वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सिटीजन। उसके पास कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। उसके पास कौन से कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए? इंडिया। आत्मा क्लियर? ओके, सवाल ये है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लॉजिक, रेसिडेंट हो या ना हो चलेगा, सिटीजन कंपलसरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल में ओके वो इंडिया में 120 या उससे ज्यादा दिन रहना चाहिए। कितने दिन रहना चाहिए? 120 या उससे ज्यादा दिन कहां पर रहना चाहिए? इंडिया। कौन से साल में? पिछले साल में। और ये पिछला साल जब मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल ईयर, कौन सा बोल रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर में उसको अपॉइंट किया जा रहा है, उसका पिछले साल में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कितने दिन रहा है इधर? 120 या उससे ज्यादा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? पक्का समझा? ओके, लॉजिक बैठा ना मालिक? ठीक है। ओके, एक और एक पॉइंट याद रखना। ओके, मैं जब उसी के ओपीसी का पॉइंट बताता हूं, याद रखना, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, और एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। यानी अगर मेरे को ओपीसी खोलनी है तो मैक्सिमम कितनी खोल सकता हूं? एक ही। और मतलब मेंबर, एज ए मेंबर, और मैं एक ही ओपीसी में नॉमिनी, बस। एवरीबॉडी क्लियर? यानी अगर मैं 5-6 ओपीसी खोला है, मतलब उस पर ध्यान दो ना। फिर अगर आपको ऐसा बहुत सारा करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जो ध्यान दे पाएंगे। अगर तुम 10 खोलोगे तो फिर तो ओपीसी पे ध्यान, क्योंकि तुम अकेले रोल प्ले कर रहे हो यार उधर, इसीलिए टेक्निकली ऐसा पॉइंट होता है। ओके, भारत माता की जय के मालिक। अब इमेजिन करो ना, ओके, मैं किसी एक कंपनी में एक ओपीसी में नॉमिनी हूं, एक ओपीसी में क्या हूं मैं? क्या मैं उस कंपनी में मेंबर बन सकता हूं? यस। अगर उसका मेंबर मर गया तो मैं उसका ओपीसी का क्या हो गया? नॉमिनी था, तो मैं क्या बन जाऊंगा? मेंबर। टेक्निकली समझा क्या? तो अब देखो, मैं ऑलरेडी एक ओबीसी का मेंबर हूं, समझा, और एक ओबीसी में नॉमिनी हूं, और उस ओबीसी में मेंबर मर गया, तो उस ओबीसी का मैं क्या बन गया? मेंबर। तो अभी कितने ओबीसी में मेंबर बन गया? 2, जबकि नहीं हो सकता। तो इसमें टाइम लिमिट दिया जाता है 180 डेज। कितना? 180 डेज के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी ओपीसी में आपको मेंबर रहना है, कौन सी ओपीसी में नॉमिनी बनना है, मतलब कोई और मेंबर अपॉइंट कर लो। कितने दिन में? 180 डेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सेक्शन 8 कंपनी, ओके, थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी, ओके, ओपीसी कभी नहीं बन सकती है। सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल। कौन सी वाली कंपनी? चैरिटेबल। तो सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी नहीं बन सकती है। भारत माता की जय। क्लोज करूं? ओके, एनबीएफसी का बिजनेस ओपीसी नहीं कर सकती है। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होनी होती है। तो अगर आपको एनबीएफसी का धंधा करना है तो आप ओपीसी के थ्रू एनबीएफसी का धंधा नहीं कर सकते। आत्मा क्लियर? अच्छा, ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ा था आपने, ओके, याद होगा आपको, माइनर, कैन माइनर बी ए शेयर होल्डर? यस, बट शेयर होल्डर मतलब मेंबर, बट पॉइंट है फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, और उसका साइन कौन करेगा? गार्डियन। ओके, पर मैं वापस बोल रहा हूं, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। कौन से शेयर्स होने चाहिए? ओके, वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर 3 में याद रखना, लिखा हुआ है वो। आत्मा क्लियर?
अब पॉइंट याद है सर, ओपीसी में माइनर बन सकता है क्या मेंबर? पॉसिबल ही नहीं है कि अरे ओपीसी एक, इसीलिए भले गार्डन भी गार्डन नहीं गार्डियन भी रहा। ओके तुम समझे अभी बीसीआर क्यों नहीं बोल सकता? अगर एक गार्डियन भी रहा, कोई एक गार्डियन, आत्मा समझा क्या? कोई अगर एक गार्डियन भी रहा तो भी नहीं चलेगा मालिक। तो माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ ओपीसी, माइनर कैन नॉट बिकम ए नॉमिनी ऑफ ओपीसी एट एनी कॉस्ट। आत्मा क्लियर है? तो मेरे को बताओ ओके, क्या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? नहीं। क्या ओपीसी एनबीएफसी कर सकती है? नहीं। क्या माइनर ओपीसी का मेंबर बन सकता है? नहीं। भारत माता की जय। झपा पक्का? मोटा मोटी सारा स्ट्रक्चर कंक्लूड हो जाता। सिर्फ एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल मेरे को आंसर चाहिए। ये एमओए, ये आपका एमओए, पहला पेज नेम ओपीसी का, ओपीसी का एमओए, दूसरा पेज, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कैपिटल, पांचवा चौथा लाइबिलिटी, पांचवा कैपिटल, छठा एसोसिएशन नहीं बोलोगे, अभी इधर क्या बोलोगे? नॉमिनी। अब मेरे को तो नॉमिनी का नाम किसका था? वेदांत। नॉमिनी का नाम वेदांत था। एवरीबॉडी क्लियर? ये भारत माता की जय। जेबा ओके अब सुनो। ओके ये एमओए है। एमओए का पहला पेज था नेम। नेम चेंज कर सकते क्या? हाँ। आगे सब चेंज कर सकते क्या? हाँ। अगर ये सब चेंज करना है ना तो अपने को कोई तो सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ता है। कौन सा सेक्शन? 13। एसआर पास करो, गवर्नमेंट को बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, बहुत सारे प्रोसेस है। ओके यानी अगर एमओए में आपका नाम चेंज करना है, आपका एड्रेस चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ओ भाई मजाक नहीं है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, गवर्नमेंट को बोलना, टाइम लेना, आरओसी को अपडेट करना। यानी एमओए एक बार जो दिया उसके बाद चेंज होना बहुत मतलब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला। कंबरसम प्रोसीजर है। कंबरसम मतलब बहुत टीडियस प्रोसीजर है यार। एवरीबॉडी क्लियर? तुमको समझा क्या मालिक कुछ पॉइंट में क्या बोला? तो मेरे को बता एमओए कौन से सेक्शन में बना? सेक्शन 4। उसको चेंज कौन से सेक्शन में करते हैं? 13। एओए कौन से सेक्शन में बनता है? 5। उसको चेंज किस में करते हैं? 14। याद रखना। एमओए किस में बनता? 4। चेंज किस में होता? 13। एओए किस में बनता? 5। चेंज किस में होता? 14। इधर तक क्लियर? अब मेरा सवाल है, वेदांत बोल रहा है मेरे को नॉमिनी नहीं बनना है। ठीक है सर, वेदांत निकल गया, फिर मैं किसको बनाऊं? ओके मामा कार्तिक, कार्तिक को बना रहा हूं मैं। ओके कार्तिक का कंसेंट आ गया? नहीं माइनर नहीं है रे, माइनर पीछे है। ओके कार्तिक ने कंसेंट दे दिया मालिक। अब मेरे को बताओ क्या एमओए में उसका नाम चेंज करना पड़ेगा? एवरीबॉडी ओके लॉ क्या बोलता है? ओपीसी का लॉ बोलता है जब ऐसा नाम चेंज करना होता है ना, ये अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना नहीं जाएगा। किसका नाम? नॉमिनी। अगर आपको नॉमिनी का नाम चेंज करना है तो क्या माना नहीं जाएगा? अल्टरेशन। इसका मतलब अगर मैं वेदांत का नाम काट के ओके भाई कार्तिक का नाम डाल रहा हूं, मुझे कौन सा सेक्शन देखने की जरूरत नहीं? 13। इंटरप्रिटेशन समझ में आया? यानी अगर मुझे नाम काटना है सेक्शन 13 देखना होगा। काटना मतलब चेंज करना है। मुझे एड्रेस चेंज करना है 13 देखना होगा। समझ में कुछ आ रहा है? लेकिन अगर ओपीसी का नॉमिनी का नाम चेंज करना है तो मुझे सेक्शन 13 देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काट दो, डीम्ड है वो चेंज है। समझ में कुछ आया? बात खत्म। ओपीसी का लॉ हो गया। ओपीसी का लॉ कहानी खत्म। ओपीसी पढ़ो फटाफट, क्लोज करो, फटफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो। मेरे ख्याल से सर माइनर नॉमिनी बन सकता है सर? नो मालिक, माइनर नहीं बन सकता। माइनर को आप लाओ ही मत मालिक। माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता, माइनर मेंबर नहीं बन सकता। समझा? ओके और ये ओपीसी में कौन बनने चाहिए मेंबर? ओके नेचुरल पर्सन या नेचुरल पर्सन? आत्मा क्लियर? मैं ओबीसी का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पे आ रहा हूं डायरेक्टली। सब लोग सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पे ही आ जाओ, ऊपर का पॉइंट छोड़ दो फटाफट। पहला पॉइंट ओनली, ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल मैंने आपको बता दिया, तीनों केस में नॉट प्रिस्क्राइब्ड है, खत्म। ओके द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट बिकम अ मेंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनी। भारत माता की जय। जेपा के मालिक। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent. Oral consent नहीं होगा, prior written consent in prescribed form and the same shall be filed with ROC. ROC को दिया जाएगा। भारत माता की जय। जेपा के मालिक। Such other person may give right to withdraw his, वेदांत का मन किया मेरे को कंसेंट विड्रॉ करना है, कर सकता है। Okay, the member of OPC may at any time change the name of such other person by giving the notice to company and company shall intimate the same to registrar. यानी मैंने किसको निकाल दिया? वेदांत। मैं वापस बोल रहा हूं, वेदांत की जगह निकल गया तो मेंबर नॉमिनी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, किसी को तो अपॉइंट करना चाहिए ना।
यूजुअली इंटर में जाओगे पर 15 दिन का गैप होता है, मैक्सिमम कितने दिन में अपॉइंट करना चाहिए? 15। एनी सच चेंज इन नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी टू अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। समझा क्या? इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? मतलब क्या, सेक्शन 13 फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर नॉमिनी चेंज हुआ तो। समझ में आया? लिख के रख लेने का, ओके, नहीं तो वापस वीडियो ही देखना पड़ेगा। समझ में कुछ आया? तो ये चीज ध्यान रखना, यानी अपने को अल्टरेशन के कोई भी प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नाम काटो, नाम अपडेटेड, खत्म। ना आरओसी को बताओ, ना किसी को बताओ, कुछ जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 का कंप्लायंस नहीं है इन शॉर्ट। ओके, अगला पढ़ाओ। ओनली खून निकलने वाला आदमी, नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। समझ में कुछ आया? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी शैल बी नॉमिनी। तो नॉमिनी की भी कंडीशन यही है, ओके, मेंबर की भी कंडीशन यही है। आत्मा क्लियर? भारत माता की जय गया मालिक? ठीक है, ओके। इसमें भी गलती है इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, लेकिन आप यही यूज करोगे। मेरे को बताओ, रेसिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रेसिडेंट है कंपलसरी है या अदरवाइज लिखा है? पक्का? तो कौन सा बंदा रेसिडेंट होता है? हाउ विल डिफाइन हु रेसिडेंट? जो इंडिया में रहता है वो रेसिडेंट? यानी अभी वो जो डेविड वार्नर आया है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया? 182 डेज कहां से मालूम पड़ा? एलएलपी, एक एलएलपी का आंसर आया 182 डेज। इनकम टैक्स एक्ट में 180 डेज है, ओके। फेमा में कुछ अलग क्राइटेरिया है, हर एक्ट का अलग क्राइटेरिया है। उसी तरह कंपनी एक्ट का 120 डेज, जो ये पॉइंट था ना, ये जो 120 डेज जो पढ़ रहे हो, ये रेसिडेंट के लिए था। मतलब मैं समझा रहा हूं, सुन ले, तू पढ़ रहा है वो गलत है। ये जो मैं अभी जो अपन ने बोल्ड में लिखा है ना, ओके, इसमें लिखा है एंड 120 डेज ना, ये मैटर ही नहीं करता आज, ओके। यानी ओपीसी के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट क्या था? जो 120 दिन से ज्यादा पिछले साल रुका है इंडिया में, वो रेसिडेंट है। और जो 120 दिन से कम रुका है वो नॉन रेसिडेंट। किसके हिसाब से? ओपीसी के लिए। लेकिन अपने इंस्टीट्यूट ने इसको मॉडिफाई किया, और मतलब इंस्टीट्यूट ने नहीं है, एमसीए ने। समझ में आया? तो एमसीए ने क्या बोला 2 साल पहले? अब रेसिडेंट हो या ना हो, यानी इंस्टीट्यूट ने इसको चेंज कर दिया, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इधर एंड डाल दिया। किधर डाल दिया एंड? इधर। ये समझा ही नहीं क्यों एंड डाला। समझ में आया? तो मेरे को बताओ ना, रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट, इसका लॉजिक ही नहीं बचता फिर तो मेरे लिए। तो इसमें है, तो इंटर में जाके आंसर चेंज होगा। 2-3 चीजें मैंने आपको समझा दी, मतलब समझा। पर अभी आप फाउंडेशन के जो आंसर लिखोगे उसको आंसर ऐसे ही लिखोगे। फाउंडेशन में अपनी हीरोगिरी करना मत। फाउंडेशन के सबसे आंसर क्या क्या है? सबसे पहला मेरा पॉइंट, नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट हो या ना हो, एंड 120 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप उसको भी लोगे? पक्का? क्लियर? ऑप्शन नहीं है, लेना पड़ेगा। फाउंडेशन है, फाउंडेशन रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? मजबूत होनी चाहिए नींव। ओके, अगला पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी एंड बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 ओपीसी। आत्मा क्लियर? सर 120 डेज कंटिन्यू नहीं हुए तो भी चलेगा क्या? कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, कंटिन्यू नहीं। 120 डेज इन टोटल बोला है, यानी 50 दिन अभी रुका है, फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, कंगारू देख के आया, फिर वापस इंडिया में आया, फिर वापस 50 दिन रुका, फिर गया न्यूजीलैंड, फिर पेंगुइन देख के आया, ओके। किधर किधर? केनिया, रशिया। रशिया में क्या मिल रहा? तोड़े भाई, अपन तो गए नहीं कभी, तो अपने को आइडिया नहीं है। अपन को तो क्या, रशिया, कोरिया दूर रहते अपने से, बहुत डर लगने वाली कंट्रीज है, ओके, डर लगते हैं। मतलब ऐसे अपन नजदीकी कंट्रीज में बात करें, ओके, थाईलैंड भी तो दूर है रे, नजदीक कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, अगला पॉइंट, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और
nominee of OPC and can hold share as a with beneficial interest. समझा मालिक? Okay, and such company cannot be incorporated or converted into company under section 8, though it may be converted into private or public. यानी इसको, वो तो मैंने आपको बताया ना, और एक मेंबर बना दिया तो क्या बन जाएगी? प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट ही है, और इसने 200 के ऊपर बना दिया तो पब्लिक. बस खत्म है कहानी, ऐसे ही करने का. सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट कौन सा बिजनेस? नॉन बैंकिंग. भारत माता की जय. भाग्य मालिक. एवरीबडी क्लियर? Okay. If OPC or any other officer of such company contravene the provision, they shall be punishable with a fine which may extend to 10,000 and with further fine which may extend to 1,000 every day. Okay, during such contravention exist. यानी 10,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, और साथ में कितना होगा? 1,000 पर डे. यानी अगर एक दिन डिफॉल्ट किया तो मेरा मिनिमम पैसा कितना जाने वाला है? 11,000. 10,000 तो डिफॉल्ट किया इसलिए 10,000, और एक दिन डिले हुआ इसलिए 1,000 एक्स्ट्रा. भारत माता की जय. क्या क्या हो रहा है? क्या पॉइंट? कुछ 13,000. ठीक है. और ये एक लाइन तुम विश्वास रखो मत रखो, गड़बड़ है. हियर द मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर. बक. मेंबर कैन बी सोल मेंबर, डायरेक्टर कैन बी एनीबडी, डायरेक्टर कैन बी मल्टीपल. मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 1. दूसरी का प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? 2. और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 3. डायरेक्टर की बात कर रहा है, डायरेक्टर कंपनी चलाने के लिए लोग 1 2 3 सेक्शन 149 बोलता है 1 2 3. आत्मा क्लियर? बट नेवरदलेस भाई इधर तक क्लियर है? ओपीसी क्लियर है एवरीबॉडी? ओपीसी में कोई दिक्कत? तो ओपीसी जब भी रिवाइज करे, कुछ भी करे, फटाफट खाली आपने फटाफट आंसर देते रहना चाहिए. ओके, तो मेरा फटाफट एक बार फटाफट रिपीट कर लो, फिर अपन आगे जाते हैं. पहला पॉइंट, ओपीसी में मेंबर कितने हैं? 1. नॉमिनी कितने हैं? 1. क्या नॉमिनी रिटर्न कंसेंट देगा? ओके. क्या नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है? क्या ओपीसी मेंबर निकाल सकता है? ओके. ओपीसी कितने कंपनी में ओपीसी मेंबर बन सकता है? 1. वो कितने कंपनी में नॉमिनी बन सकता है? ओपीसी वाले 1. ओके. यहां पर जो ओपीसी मेंबर बनेगा या नॉमिनी बनेगा, कौन होना चाहिए? ओके. पहला पॉइंट, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल? नेचुरल. ओके. सिटीजन या नॉन सिटीजन? सिटीजन. रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? कोई भी चलेगा. कितने दिन वो रहना चाहिए? 100 पे. कब? इस साल में या पिछले साल में? पिछले साल में. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इमीडिएटली वाला पॉइंट. एवरीबॉडी क्लियर? इसके बाद अगर वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है, ओके, यहां पर क्या माइनर को आप मेंबर या नॉमिनी बनाओगे? नहीं. ये कौन सा कंपनी बन नहीं सकती? सेक्शन 8. कौन सा धंधा कर नहीं सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. भारत माता की जय. जयपा मालिक. ये कहानी खत्म हो जाती है ओपीसी के बाद. ओके. और पेनल्टी कितनी लिखोगे? 10,000 और 1,000. वो भी आपके लिए लिमिटेड दी हुई है इसलिए. ओके. बाकी अदर देन दैट कुछ क्राइटेरिया कवर नहीं है. ऑनलाइन बंडल लोग सबको क्लियर है मालिक? तो मेरे ख्याल से इधर तक की कहानी डन. तो अपन ओपीसी खत्म कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी खत्म हो चुका है, पब्लिक कंपनी खत्म हो चुका है. ओके. एक और एक नाम आता है छोटी कंपनी. छोटी कंपनी मतलब चोमू कंपनी. ओके. इसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी. बाकी पूरा गया, तेरे को जो पढ़ना है पढ़, अपने घर पे जाके पढ़. बस पहला पॉइंट याद रख. ओके. पहला पॉइंट याद रख. कुछ पॉइंट अच्छे से ध्यान रख, सुन ले. ओके. तोड़ मालिक ध्यान रख. ओके. स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, पहले दिमाग में डालना. मैं बोल रहा हूं. ओके. वैसे पिछले अटेम्प्ट में गया हुआ है क्वेश्चन. ओके. जाने की संभावना कितनी है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी आना चाहिए एज ए नॉलेज. और ये नॉलेज खाली थोड़ा ना होने वाला है. ये नॉलेज जैसे ही देगा अटेम्प्ट, उसके अगले 6 महीने 8 महीने में वापस आएगा. डिपेंड तू कौन सा मतलब वापस दे रहा है. समझ में आया? इंटर में भी है, वापस फाउंडेशन में भी है. ओके. ये मजाक करते जाता हूँ तुम लोग भाई, जो जानते हैं सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते प्लीज अंडरस्टैंड ना भाई. मैं मजाक करते रहता है ऐसा. नहीं नहीं, आधे जन बोलेंगे ये तो भाई पागल आदमी हमेशा बोलता. हाँ, हैशटैग. ओके. स्टॉप दिस तोड़, भंगार तोड़ साला, पागल आदमी. आइटम भी बात करते रहता. ये बोलता अगला आइटम अगला आइटम अगला आइटम. पागल है कि हम लोग इधर पढ़ने के लिए? तो सर मैं सच्चाई की बातें करता हूं. सच बोल रहा हूं मैं, और क्या है? और ये कुछ गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं. हाँ कैसे? तो भाई साहब मजा कर रहा हूं. मैं खुद चाहता हूं कि भाई क्लियर हो जाओ, इंटर में आओ, इंटर में वापस कुछ बताओ, फिर इंटर क्लियर हो जाओ, फिर फाइनल में आओ, फिर वापस कुछ बताओ, फिर फाइनल क्लियर हो जाओ, फिर वापस मिलो, फिर और कुछ नॉलेज दूं मैं तुमको. हाँ कैसे भाई? हाँ नहीं, नॉलेज बहुत है अपन. नॉलेज के इसमें बहुत तोड़ है अपन.
और टेक्नोलॉजी मेनली, टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो सी होने के बाद काम करेंगे। सी होने तक तुम अपना अपना अकाउंट्स ऑडिट ये लॉ खेलो ना। अब सवाल उठता है सर स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? पहले दिमाग डाल दो, स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती है। कौन सी कंपनी नहीं होती है? पब्लिक। यानी मेरा क्वेश्चन है स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट। एवरीबॉडी क्लियर? तो यानी अगर मैंने आपको इधर ओफू दिया, अगर मैंने बोला ओके ए लिमिटेड है और एक है ए प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी स्मॉल कंपनी बन सकती है? ए प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ए लिमिटेड है और इसकी बी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है। सुनो मेरी बात। ओके इसकी बी, अरे तू फटाफट मेरे साथ आ। ओके इसकी बी एक सब्सिडरी है, जो किसकी सब्सिडरी है? ए की। और ए कौन सी कंपनी है? पब्लिक। मेरा क्वेश्चन है बी अगर सब्सिडरी है तो बी कौन सी बन जाती है? डीम्ड पब्लिक बनती है। तो ये कभी स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती है। स्मॉल कंपनी के लिए कौन सी कंपनी होनी जरूरी है? प्राइवेट। मेरे को बताओ इस केस में बी क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज बी इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, देयरफॉर बी प्राइवेट लिमिटेड इज डीम्ड पब्लिक कंपनी। भारत माता की जय। समझा मालिक? मैं चीख चीख के बड़बड़ कर रहा हूं भाई मालिक इसमें। तो पहला पॉइंट दिमाग में रख लो। ओके स्मॉल कंपनी कौन सी बनेगी? प्राइवेट। तो इसमें अभी अपने पास स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है। ओके वो ए। ओके इसको नाम चेंज करते हैं सी, क्योंकि सी ही सबसे तोड़ है। क्या हंसा क्या? सी मतलब क्या? हाँ क्यूट है। हाँ सी मतलब क्यूट। छूता ही चिमने वो विनोद सर को बच्चा को। ओके मेरे हिसाब से ये सी मतलब क्यूट। ओके और कुछ आता है वो सीखना है तो बाद में सीखते पर। ओके वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। ओके तो भारत माता की जय। तो इधर सी प्राइवेट लिमिटेड का डिस्कशन कर सकते हैं अपन। ओके पहला लाइन स्मॉल कंपनी लिख, स्मॉल कंपनी पढ़, विच मीन्स कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। ये समझा क्या? ठीक है अब आगे ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेगा कंफ्यूज करेगा खुद। ओके इसलिए पढ़ना भी मत, मैं बस आपको समझा देता हूं। ओके क्योंकि ये फिगर वैसे नहीं है और ये अमेंड हुआ है, तो आपके बुक में जो लिखा है वो भी गलत ही है, ये भी गलत ही है, ये भी अमेंड हुआ है, ये भी गलत है। ओके स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो। किससे ज्यादा ना हो? ये अमेंड है आपके लिए, अमेंडमेंट है। किससे ज्यादा ना हो? 4 करोड़। एंड ओके टर्न ओवर 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, सॉरी 40 करोड़ से, 4 नहीं 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस दिन आप इसको इज्जत दे रहे हो स्मॉल कंपनी की, आप बोल रहे हो ये कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बता रहे हैं, ये कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बता रहे हैं, उस दिन का पेड अप शेयर कैपिटल देखोगे, उस दिन का पेड अप शेयर कैपिटल देखोगे और टर्नओवर पिछले साल का देखोगे। ओके अभी कौन सा डेट क्या चल रहा है? 18 क्या अक्टूबर। अगर आज मेरे को एक कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस देना है तो आप पेड अप शेयर कैपिटल कब का देखूंगा? आज का। और टर्नओवर कब का देखूंगा? पिछला साल मतलब कौन सा? 22-23। मेरे ख्याल से समझ में कुछ आया? तो पेड अप शेयर कैपिटल कब का देखना है? एज ऑन डेट, एज ऑन डेट। एंड टर्नओवर कब का देखना है? प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे को बताओ अगर इन दो के नीचे है अमाउंट कुछ भी, तो ये कंपनी कौन सी हो गई? स्मॉल कंपनी। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बता स्मॉल कंपनी। और अगर आप पढ़ोगे ना पूरा पूरा पढ़ने में कंफ्यूजन है, टेंशन मत लेना, एक्सेप्शन में बाद में बताता हूं, ये फिगर्स में मत कंफ्यूज होना। तो इसको डिलीट मार दो, इसको डिलीट मार दो, ये वाला डिलीट मार दो, ये वाला डेफिनेशन है। ओके इसीलिए पिछले आइटम में इसका फिगर क्या था मालूम है? 2 करोड़ 20 करोड़ पिछले पॉइंट में। अभी अभी अपना फिगर क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब मेरे को बताओ ओके ऊपर वाला जो एग्जांपल है मेरा सी प्राइवेट लिमिटेड, ये स्मॉल कंपनी कब दी जाएगी? जब सी प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल किससे कम होना चाहिए? 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी? तो अगर मैं बोल रहा हूं सी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल देख, सी प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल। ओके एक सेकंड इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं, मैं 1 मिनट लूंगा। ये मैंने आपको लिख दिया। ओके इधर लिखते हैं अपन पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर। ओके
सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, सॉरी सी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड, ई प्राइवेट लिमिटेड। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ और टर्नओवर 30 करोड़, क्या स्मॉल कंपनी है? पक्का? यस। पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़, ओके, टर्नओवर 70 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी है? क्यों रे? 3 करोड़ है ना रे टर्नओवर, यानी ये कंडीशन और है या एंड है? एंड है, तो ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं होगा। तो सर ये कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी। ओके सर, 5 करोड़ और 30 करोड़, क्या स्मॉल कंपनी होगी? क्यों नहीं होगी मालिक? पेड अप शेयर कैपिटल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको? एवरीबॉडी? नहीं समझा? समझा पक्का? फटाफट एवरीबॉडी पक्का क्लियर ना? सर ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेके क्या होगा? बहुत सारे काम आसान होंगे, आपको रिलैक्सेशन है, बहुत सारे रिलैक्सेशन है। एक रिलैक्सेशन बता देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। मेरे को बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है वर्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? पीएनएल, बैलेंस शीट और कुछ ट्रेडिंग। पीएनएल साथ में आ गया, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स। नहीं सुना है? अच्छा, सुना नहीं है शायद आपने। कैश फ्लो सुना है? और एक होता है चेंजेस इन इक्विटी। कभी भी जिंदगी में याद रखना, कोई भी कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है? 5। नाम बोल। पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स। नोट्स मालूम है ना? सुना है ना? नोट्स के अलावा कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर इक्विटी में कुछ चेंजेस हुए 10% के ऊपर, चेंजेस इन इक्विटी। आत्मा क्लियर? ओके, स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बन गया? 4। काम कम हुआ ना? मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। स्मॉल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, 3 बोर्ड मीटिंग में, मतलब ऐसे रिलैक्सेशन। स्मॉल कंपनी को एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके, जो ऑडिटर रिपोर्ट फाइल करता है उसमें इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। बहुत रिलैक्सेशन है स्मॉल कंपनी के। तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले, देखो एकदम छोटी कंपनी है तो बहुत सारे रिलैक्सेशन देंगी ही ना, तो बस, पर वो छोटी कंपनी रहनी चाहिए। तो छोटी कंपनी कब रहेगी? 4 करोड़ 40 करोड़। इसके पहले 6 महीने पहले 2 करोड़ 20 करोड़ था, और इसके और पॉइंट पहले, ओके, कितना लाख था? 50 लाख और कुछ मतलब 1 करोड़ या 1.5 करोड़, ऐसा कुछ था फिगर। ये 1 साल में इतना डायनामिक्स चेंज हुआ है, 1-1.5 साल में। ऐसा नहीं था ये पहले से इतना बड़ा फिगर चल रहा है, 1 साल में इतना बड़ा फिगर आ गया, चेंज एकदम जबरदस्त चेंज। 50 लाख से सीधा 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। बट लेकिन कॉन्सेप्ट समझा मालिक? ओके, अब मेरे को बताओ, अगर इधर मैं बोलूं डी प्राइवेट लिमिटेड, सुनिए सुनिए मेरी बात, डी, स्क्रीन पे देखो, डी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड, अगर एक सब्सिडरी है वो पब्लिक कंपनी की, तो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, क्योंकि डीम्ड है। समझ में? वैसे भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है, लेकिन अगर फिगर मैच भी हुए तो भी नहीं होगी। उसी तरह 3 केसेस में स्मॉल कंपनी का ना बोला हुआ है, 3 केसेस पढ़ लीजिए। ओके, कोई भी ये 3 केसेस ध्यान रख लीजिए, भारत माता की जय। 3 केसेस के लिए स्मॉल कंपनी एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? पहला, अगर आपकी होल्डिंग है या आपकी सब्सिडी, यानी कोई भी होल्डिंग हो या कोई भी सब्सिडी हो, स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। यानी एट एनी केस ऑफ टाइम स्मॉल कंपनी नहीं रहनी है। अगर मतलब अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो स्मॉल क्या बात कर रहा है? फिर तो कंपनी बड़ी है। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी स्मॉल ट्रीट नहीं किया जाएगा, भले ही प्राइवेट हो। कोई भी सब्सिडरी भले ही प्राइवेट हो, लेकिन स्मॉल ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 का 2 डिस्कशन हो चुका है अभी तक। कौन सा 2 डिस्कशन? ओपीसी। ओपीसी सेक्शन 8 नहीं बन सकती, और स्मॉल कंपनी कौन सी नहीं हो सकती? सेक्शन 8। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट वाले का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, कोई बता सकते हो? आरबीआई, बैंक्स। तो बैंक्स कभी भी स्मॉल कंपनी क्लेम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी क्लेम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। भारत माता की जय। झेपा के मालिक। तो मेरे को एक लिस्ट बना के दो, स्मॉल कंपनी कौन सी नहीं हो सकती। ये स्मॉल कंपनी, यानी इन शॉर्ट मैं समरी आंसर लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखो। स्मॉल कंपनी, सर ऐसा क्या डायग्राम? अच्छा डायग्राम था। स्मॉल कंपनी, पहला, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल
4 करोड़, जिसका टर्नओवर 40 करोड़। ओके, बस टर्नओवर देखते वक्त पिछले साल, पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल उस दिन, जे पाइए, ठीक है। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ओके, कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती वो बताओ। नहीं, पहले ऐसे नहीं बोलोगे, पहले बोलोगे पब्लिक, स्टार्टिंग का नहीं ना, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडी, यानी कोई भी किसी भी कंपनी में रिलेशनशिप है, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी, अरे बोल रहे थोड़ा तो, सेक्शन 8 कंपनी। और अगला वाला पॉइंट, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ओके, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। समझ में आया? ओके, किस्मत रही, सीधा क्वेश्चन आ गया, गुड इनफ। नहीं आया ये क्वेश्चन, अगर इन 4 में से कुछ उठ के आ गया और फिगर 4 करोड़ और 40 करोड़ के अंदर रही, अगला आइटम कंफर्म। समझा मैं क्या बोला? तो अपने को ध्यान रखना होगा कि जब भी स्मॉल कंपनी का फिगर कम होगा भले ही, तो उसमें अपने को स्केप्टिकल रहिए, स्केप्टिकल। ओह माय गॉड, अच्छे से पढ़िए, भले पढ़ा होगा, हो सकता है उसमें कहीं पर पब्लिक कंपनी का जिक्र होगा, हो सकता है उसमें होल्डिंग या सब्सिडी का कोई जिक्र होगा, हो सकता है उसमें कोई सेक्शन 8 का जिक्र होगा, हो सकता है ये 4 में से अगर नहीं रहे और फिगर अगर लिमिट में रही, तो ही उसको कौन सी इज्जत दे, तब तक स्मॉल कंपनी की इज्जत नहीं देने का। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी पक्का? ठीक है, ओके। तो यहां तक कि कंपनी की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी। ओपीसी गया, प्राइवेट गया, पब्लिक गया, स्मॉल कंपनी गया। भारत माता की जय। जेपा मालिक, तो अगर अपन सीक्वेंस देखें तो अपनी ये कहानी ऑलमोस्ट डन है। ओके सर, आगे जाइए। ओके, ये वाला पार्ट, ओके सेक्शन ये छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट आप छोटे सा पढ़ लीजिए। ओके, ये पढ़ के खत्म करना, कल मिलते हैं। ओके, एक है निधि कंपनी, एक है पीएफआई। ओके, ये 2 पॉइंट अपने को चाहिए 5.7 पे, और उसके पिछले वाले इसमें डोरमेंट कंपनी। ये 3 पार्ट आप पढ़ के आओगे कल में, कल अपन इसको एंड करेंगे। ओके, कल रिवीजन करेंगे इसका, या तो परसों करेंगे रिवीजन, व्हाटएवर, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आप वैसे भी मेरे साथ ही मिल रहे हो, दशहरा अपन मनाएंगे, दशहरा के अगले दिन भी अपन मनाएंगे, उसके बाद प्रशांत सर आएंगे, तब तक मेरी शक्ल देखोगे। होपफुली आप बोर नहीं होंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सर क्या आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड टू स्मॉल कंपनी? नो, या आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता, ये स्टेटस है। समझ में आ रहा है? ओके, ओपीसी स्टेटस, देखो जब स्टेटस होता है ना तो कभी भी आरओसी को अपडेट नहीं रहता। ओके, लेकिन उसमें कुछ कंप्लायंसेस नहीं करने तो आरओसी को बताना पड़ेगा मैं स्मॉल कंपनी हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं, पर मैं स्मॉल कंपनी हूं, मैं स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले रहा हूं, ये इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता। स्मॉल कंपनी का स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है रे। अच्छा मेरे को बता, इसमें सी वाला तूने जो बोला वो स्मॉल कंपनी था ना रे? सी वाला जो नाम लिया था अपन ने वो स्मॉल कंपनी था ना? एक खाली इतना बोल, एक मिनट, इधर स्मॉल कंपनी था ना? व्हाट इफ मैंने अभी आज क्या है, आज मेरा 3 करोड़ कैपिटल है और पिछले साल का टर्नओवर कितना है 30 करोड़, स्मॉल कंपनी हूं मैं आज। कल 2 करोड़ का सब्सक्रिप्शन लेके आता हूं तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? अगले दिन से स्टेटस चेंज। समझ में कुछ आया? तो ये स्टेटस मॉडिफाइड हो सकता है, तो आपको उस टाइम पे जब तक ये स्टेटस आप एंजॉय कर रहे हो तब तक रिलैक्सेशन एंजॉय करो। जिस दिन आपका स्टेटस खत्म हो गया उस दिन से आपको प्राइवेट कंपनी के सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर आप 200 मेंबर के ऊपर चले गए या पब्लिक से पैसा मंगाना चालू किए तो कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे? पब्लिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो 3 कॉन्सेप्ट आप एक बार रीड करोगे। कौन से 3 कॉन्सेप्ट? डोरमेंट, निधि एंड पीएफआई। 5 है, तीनों का तीनों पॉइंट कल करना। निधि में वैसे कोई ज्यादा है नहीं, पर कॉन्सेप्ट देखेंगे मालिक। सी यू टुमारो, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।